शेयर। गुड इवनिंग नीलम जी, बताइए कैसा था आपका दिन? सबसे अच्छी बात ये हुई कि सुबह 4:30 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुल गई विदाउट एनी अलार्म। हाँ, And the day started with the gratitudes, but obviously and with the thank you. तो बहुत ही मजा आया आज मेरे को सुबह उठ करके। और उसके बाद जैसे मान लीजिए सीढ़ियां उतर रही हूँ तो वो थैंक यू बोलने की आपने एक आदत सिखा दी है कि सीढ़ियां उतरना है तो थैंक यू, कहीं जाना है तो थैंक यू। विद दैट मैजिक डस्ट बाहर निकले तो किराने की दुकान खुली थी, तो यही आया कि भाई हमारे घर में अन्न धन का भंडार भरा है, आई एम ग्रेटफुल। फिर एटीएम है, उसको देखा तो तुरंत मन में वही आया कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और स्कूल गए तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया था। आज हमने स्कूल में आलू चॉप बनवाए, उसको खाया पिया, सब टीचर्स ने एंजॉय किया। The day was wonderful. ओके, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो देखिए आपने अपना डे एकदम मैजिकल कर लिया है ना। एक्चुअली नहीं, मैजिकल हमने नहीं किया, करना आपने सिखा दिया। देखिए आप बार बार मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, बट एक्चुअल में ये सब कुछ आई एम लाइक जस्ट अ रीडर, ओके, नॉट इवन अ प्रॉपर रीडर, अ को रीडर। हम लोग मिलके पढ़ते हैं, ईच टाइम आई आल्सो अंडरस्टैंड समथिंग डिफरेंट। ओके, तो आप थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो नहीं कर रहा उसके नहीं होएगा, है ना। तो दैट इज सो अमेजिंग ऑफ यू, यू हैव टू टेक क्रेडिट। आप कर रहे हो इसलिए आपकी लाइफ में। कल हम लोग ये चैप्टर करेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कल का चैप्टर आपके लिए और भी अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू एंड मोर एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ। ऐसी बात नहीं है कि उस रास्ते से तो रोज ही निकल रही हूँ ना, सालों से। लेकिन कभी तो इस तरह से उन चीजों को देखा नहीं था। यस, ये चीजों को देखना किसने सिखाया? एंड समहाउ आज मैंने शेयर किया अपना कुछ इस तरह की फीलिंग्स, मैंने अपनी देवरानी के साथ शेयर किया। शी इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड आल्सो। तो वो बोलती है कि क्या ऐसा होता है? मैंने कहा तुम करके देखो कैसे मैजिक्स होते हैं। तो इवन शी वाज शॉक्ड कि हाउ वी कैन बी थैंकफुल टू एवरीथिंग। मैंने कहा करके देखो तो पता चलेगा। यही तो मजे हैं जिंदगी के। मैजिक लेना है तो कुछ तो करना होगा। बिल्कुल, एकदम, ये आपने बहुत सही कहा। मैजिक लेना है तो कुछ तो करना होगा, और जो कुछ है वो कितना सिंपल है, देखिए, है ना। सिंपली, हाँ, आप चलते जा रहे हैं, थैंक यू करते जा रहे हैं, वरना क्या सोचते, ओहो ये कीचड़ है, ये है, कैसे गंदगी मची हुई है, लोग डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते, वरना हम लोग ये सोचते रहते हैं, है ना। अब और इसी में समय ध्यान निकल नहीं जाता है। एकदम नहीं जाता है। अब पता ही नहीं चलता है कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल एंड थैंक यू, दो चीजें अच्छी सीख ली है मैंने तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये नीलम जी, थैंक यू। तो और बताइए, और किसने कोई प्रैक्टिस? आपके आज कुछ बोलना चाह रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। प्रिया जी, प्रिया जी, ये सीखा नहीं था यदि आपने सिखाया ना होता। Awesome, thank you, like awesome, thank you नीलम जी, yes। So जो भी नीलम जी बोलते हैं, इट इज ऑल डायरेक्टेड टू रॉन्डा बर्न, ओके, इट इज एक्चुअली लाइक दैट कि उन्हीं ने हम लोग सबको ये सिखाया है। आप हमको बोल रहे हैं बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम जस्ट द माउथ पीस, ओके, बट एक्चुअली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रॉन्डा बर्न, ठीक है। एंड ये भी, जैसे आश्मीन मैम ये कहती हैं कि उन्होंने भी जो लिखा है ना, ये सब कुछ वो खुद नहीं लिख सकती, उनको भी भगवान जी ने ये बोला होगा कि यस यू स्प्रेड दिस word, you spread this, blessings and understanding to the people। तो वो भी एक माध्यम ही है बेसिकली। सो बट हमारे लिए तो वो है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। थैंक यू। हमारे लिए आप हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने तो अपनी क्यूज बता दिए, ठीक है, और आप बताएं कविता जी, आपने आज कौन से क्यूज देखे? Today I saw, as she said, एक तो मेडिकल देखने के बाद में, बिकॉज आई टेक डायबिटिक टैबलेट्स, तो देन वो एकदम से दिमाग में आया कि यस आई एम हेल्दी एंड डेली आई टेक अ वॉक ऑफ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स। तो जो चीजें रोज सेम रोड से जाते हैं दिखती नहीं है, आज बराबर दिखते गई। एटीएम तो इतने बैंक से रास्ते में, वो आज गिने मैंने 5-6 बैंक रास्ते में लगे। So I was going on with that कि thank you for the
money throughout. Means thank you for all the money that have been given throughout my life. वो जैसे दिख रहा था, I was continuously going on chanting that only. Wow, wow. मेडिकल दिखा, देन अगेन मुझे मेरे स्पेक्टेकल्स बनवाने थे, तो वही रोड से जाती हूँ, 3 दुकानें आज एक साथ वो भी दिखी, एक के पीछे एक। तो लाइक आई वाज नहीं, अभी तो बनवाना ही पड़ेगा, बट थैंक यू कि आई एम हैविंग स्टिल माय spectacles are very nicely working, my number has not changed and I'm having very beautiful and bright eyes and bright vision. वेरी गुड, ऑसम। बिल्कुल आपको नहीं लगा अरे ये रोज क्यों नहीं करते हम ऐसे मन में? actually लाइक एज इफ लाइक द बुक नोज ये प्रैक्टिस हम उसी दिन करेंगे जिस दिन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, थोड़े दिन भूल जाते। इट इज अमेजिंग। थैंक यू कविता जी। बस अब आपको ये रोज देखना है 5 ATM को अगर आपने डेली थैंक यू किया ना, आप सोचिए नहीं, what I do, I'll tell you कि when I walk ना, जैसे 5 किलोमीटर का, अभी क्लिनिक से घर तक आने का ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर का वॉक हो जाता है, तो either in the morning I do that or in the evening when I come back ना, that time I give gratitude to all parts of my body from head to toe. तो वो डेली का रूटीन है, माने वो तो चूकता नहीं है मेरे से। और नहीं तो फिर सोते सोते रात को, माने जैसे टाइम मिलता है मैं बोलते चले जाती हूँ, बचा हुआ रात को सोते सोते वो मैजिक रॉक हाथ में लेते रहते, कभी 2 मिनट में गायब हो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता है। नहीं, बट आज जो क्यू द मैजिक था वो यही था कि आपको जो चीजें दिखती हैं, मतलब आपके ड्रीम में आपने लिखा है, बट आप उसको राइट ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसीलिए आज आपको वो 80 है। मे बी यू हैव रिटन, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव रिटन ना कि इतने मनी आ जाए, इससे हम ये खरीदेंगे, उससे वो खरीदेंगे। तो आज आपको वो जो ATM दिखे वो इसीलिए दिखे कि यस यू वांट इट, बट ग्रेटिट्यूड फॉर इट। राइट राइट, तो वेरी गुड। आप देखिए आपको कब कब दिखता है ATM, उसी दिन आप वो मिस। राइट, Thank you for the sharing. Thank you so much. Thank you. Yes. Anyone else who wants to share how cue the magic practice? Hi, ma'am. Hi, Khushi. How are you? I'm good. Wonderful. Ma'am, I want to tell you something. Yes. So I just told this auntie, I mean, some common friend of my mom. So I just basically had to get some work done, but she couldn't do it somehow. So generally people at this point, they should get upset. Be like, kaam nahi karaya and stuff. But I did not get upset, and still I wrote thank you to her in my gratitudes that, thank you for making an effort for. Yes. Yes. Like, few people don't even try. Yeah, I said, thank you for making an effort, auntie. I really appreciate it so that my job gets done that way. And I was not at all feeling upset that she did not get my job done. I was not at all upset. I was like, it's okay, doesn't matter. At least she tried. Yes, perfect. बिल्कुल ऐसे ही करना है. Okay. And you wrote it, that's amazing. Otherwise, बिना लिखे भी, if you just think it in your mind that it is okay, cool, maybe, you will get a better person who will do the perfect job for you. So that is what you have to do. Or maybe it can happen without anybody's help. Yes, even that is true. Maybe it will happen on its own, by itself. Yes. Thank you. Thank you, Khushi. Very good. And I'm happy. Keep doing this. Stay above the line and keep practicing whatever you are doing. Yeah. Ma'am, today I even told a friend of mine. I remember I told you that I asked her to watch this video of the Bollywood actresses where they fulfill their dreams. So when she saw the video, she was getting goosebumps and she started crying. She's like, I don't know whether this dream will come true or not, because it's a big dream. So then I told her that generally it happens whenever we dream for something big, somewhere in our subconscious mind, we know that be realistic, it's not going to happen, and that's why it does not happen. We should just have faith in the magic and know that it's going to happen. We just need to do our gratitudes and work hard. Yeah. And not say anything bad about anybody. Only speak good about everyone. Okay? You have to change what you're speaking. Okay? Acha, secondly, can you do something for me? Yes. I'll be really grateful if you post that video in this group. I'll have to search quite a bit because there are a lot of posts. So I'll be like really helpful for me. Okay? So I don't think I've posted in this group, Abhi. So if you post it, it'll be very nice. Yes. Thank you. Thank you. Acha, it just struck me. You said, no, we don't have to speak anything bad about anyone. So do you know anyone? People speak like this, oh poor thing, ऐसे बोलते हैं लोग, हाँ, बेचारी बच्ची, ऐसे बोलते हैं,
क्यों बोलते हो आप what is बेचारी? What does बेचारी mean? What do you mean when you say poor thing? Actual meaning उसका क्या है? अगर We आप pity them. yes नहीं कितने बार होता है ना genuinely भी अपन बोलते ओ poor little baby कुछ हो गया ना like चोट लग गई किसी को. It's like we say it as a form of affection. कितने बार बोलते हैं हम लोग ऐसे ना ओ poor little thing. आपने मूवीज में भी देखा होगा not for an actual poor person but maybe for someone in our house like you know और बेचारी और कितना काम करेगी you know और बेचारी कितनी पढ़ाई करेगी. ऐसे बात करते हैं ना. It's like I have heard couple of clients speak to their family members and sometimes to me बेचारी तुमने कितना तो कर लिया है काम अब तुम घर चले जाओ. तो like later on I was just thinking not later on अभी recently only that when we speak such things such words what is the actual meaning of that word? बेचारी means like you know बेचारी. हाँ अब हम किसी अपने उस जन को बेचारा बोल रहे हैं या बेचारी बोल रहे हैं भले ही प्यार से बोल रहे हैं या जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं इसने इतना काम किया इतनी पढ़ाई की उसने इतनी मेहनत करी डाइटिंग कर करके बेचारी एकदम सूख के कांटा हो गई है. We say like this. So when we are actually using such words the universe sees the words. उसमें वो उस समय फीलिंग नहीं होती है. Words are very important है ना. जैसे पावर बुक में हम लोगों ने बोला था कई जन अपने बच्चे को बोलते हैं गुंडा है ये मतलब प्यार से बोलते हैं गुंडा बट एक्चुअल में गुंडा का मतलब क्या है? वी शुड नॉट बी सेइंग सच थिंग्स. ठीक है वी शुड ओनली बी राजा बेटा है ऐसे बोलना चाहिए. ठीक है इट्स लाइक माय प्रिंसेस माय डार्लिंग माय यू शुड बी सेइंग सच वर्ड्स. माने आप समझिए लाइक इतनी मेहनत करना पड़ रहा है उसको. मेहनत मतलब इज लाइक जी तोड़ में मेहनत इज लाइक टफ ना काम करना पड़ रहा है बहुत. तो ऐसे शब्द ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जो हम चाहते हैं वो. ओके दैट वे नॉट समथिंग व्हिच हैज अ नेगेटिव मीनिंग टू इट. यस It demotivates the other person. even yeah that also but अगर अपन प्यार से भी बोल रहे होते ना कि गुंडा है ये like अभी मेरे को I can't recall किसने बोला था. I think it was I can't recall who had said it but उन्होंने ऐसे बोला था. हम तो अपने बच्चों को कितनी बार बोलते हैं एकदम गुंडा है ये तो यहाँ का प्यार से बोलते हैं. It will not demotivate but आप गुंडा वर्ड क्या है ना. गुंडा is not a good word ना. It's a bad word. तो आप अपने ही बच्चे को बोल रहे हो भले ही प्यार से बोल रहे हो तो ऐसा भी नहीं बोलना है. ठीक है. So that is what law of manifestation. If you see law of attraction, it's like you are saying negative words to someone you love means you're attracting such words or such names to that person. नहीं बोलना चाहिए हम लोग ऐसे. ठीक है. So anyone else wants to share how the cue the magic was? आपने क्या क्या और देखा जिससे लगा कि अरे आज मैंने इसके लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ग्रैटिट्यूड करने का. Yes, no, okay. So I think people who have done it don't want to share their dreams. I have a thing. Yes. My friends came over today, so I paid for the whatever lunch we ordered. So I was thankful that I have money that I can pay for the meals, and I was thankful that I have my friends. Though my friends were saying ki no Dutch, but I was like no, they have come to my house. I should not let them pay. So thank you for the money and thank you for the friends. Yes, very good, very good. बिल्कुल ऐसे ही करना है हम लोग को. ठीक है. Excellent. Today I also did my some body part had a breakdown. Okay, I thought, oh God, this is a cue that I'm not doing proper gratitude for my health. Okay, so I started paying gratitude for my other body organs and other systems. So I was happy. Yeah, this is a cue from the universe that you are not being proper in your gratitude for your body parts and health. So I started with that. And when I was walking by on the streets, saw the ATM. ठीक है. saw the policeman. जो जनरल थे ना वो आज ज्यादा दिख गए सारे. जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कविता जी भी बोल रहे थे कि सब दिख गए. मेरे संग भी बिल्कुल यही हो रहा था. So I was also doing the regular thing and I was just thinking yes all these are cues which I was missing on the regular days. Yes. Yeah, so I think let's who wants to read today? No one? I can't read, huh? I will I can't read. I think I can only explain. Yeah. I'll read. Yes, ekdam. Neelam ji also raised a hand. Shweta, you had read day before, na? Yeah. It's so, okay. If Neelam ji wants to read, no problem. She had raised her hand, okay? Because nobody was answering, so I got free today. Okay. Just okay. now, it's right. Okay, fine. Neelam ji will read. Okay. So let's do the warm up first. Yeah. Yes. 1, 2. Acha, switch on the cameras. Huh? Just 4 more days to go. 4 भी नहीं है, मेरे ख्याल से 3 है. Yeah.
Thank you. Yes. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little 10 toes, little toes, 2 little little ears, legs, and 1 and little 1 nose. 10 10 little little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 fingers little and nose. 1 Wonderful. Thank you. Thank you. So let's share the screen and read another super amazing chapter. Yes, Neelam ji, please start. Magically transform mistakes into blessings. Yeah. So see, today is day 26. So our day 26 है and this is a book of 28 practices. 4 weeks हमारे खत्म होने वाले हैं. आप लोग इतने अच्छे से every day you guys have been coming here and you know सबका dinner time होता है, movie time होता है, वो थोड़ा सा chill time होता है, वो सब करके भी आप you know everyone has been coming here and you know gaining from the book, I'm sure, yeah, and from this session, so that you are practicing gratitude and seeing more and more magic in your life. Or if you feel कि नहीं magic कुछ नहीं हो रहा है, but don't you feel that you have seen even a tiniest bit change in yourself, like how I had said कि नहीं, this will bring some changes into your life, some changes into your thinking, your thought process. Okay, so again look at the amazing you know बुक तो बहुत अच्छा है, बुक का प्रॉब्लम ही नहीं है, बुक रीड करके भी जितना नहीं समझता है उतना आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इट इज लाइक ये बुक पहले भी था मेरे पास, लाइक आई वाज हैविंग इन मराठी, हिंदी आल्सो वर्जन, बट इट वाज लाइक पढ़ के चलो ठीक है ऐसा भी होता है, बट इट वाज नॉट इन द लाइफ. You brought that magic in our life. Oh, thank So you. thank you. It is actually, acha, theek hai, okay, I'll just graciously accept it. But like I again told you, I'm just, you know, reading it. Yeah, co-reading. You are the mediator, but for us, you are the mediator and you are the Rhonda boy for us. That you are explaining us for that. कि what is this magic? So thank you. Okay, ठीक है, अब नहीं बोलेंगे वैसे, आप ऐसे से बोल देंगी ना तो like sorry, ऐसे बोलना पड़ेगा मेरे को. या सो टुडेज चैप्टर इज मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स. तो आप सोचिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हाँ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो मैजिक आएगा. अब जो हम लोगों ने गलतियां कर चुकी हैं, ठीक है, जो हमने गलती कर चुकी उससे कैसे हमारे लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, वो कैसे होगा. देखिए जब आप पढ़िए, से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें. लाइक सी, वरदान में कैसे बदलेंगे हम लोग, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स सी दिस पिक्चर. ये दिख रहा है, दिस इज लाइक डार्क क्लाउड्स एंड डार्क क्लाउड्स के बीच में से देयर इज दिस rays of sunlight happening. I'll not just call it one ray, it's like rays of sunlight coming to you and it's like shining right on top of you. Yeah? And along with it you're getting magic dust. वो आपके लाइफ में, वो जैसे बोलते हैं ना, every cloud has a silver lining, अपन बोलते हैं लाइनिंग तो है ही, बट आप देखिए बादलों के बीच में से भी आपके ऊपर वो रोशनी की किरण आ रही है. इट्स लाइक लाइटिंग योर पाथ, इट इज गाइडिंग यू एंड इट इज टेकिंग यू आउट ऑफ द मिस्टेक्स. कुड दैट बी द थिंग, दैट ग्रैटिट्यूड इज टेकिंग यू अवे और यू नो showing you the path, clearing the path for you? Is that it? Let's read and find out. Turn Please your into wisdom. Orpha Winfrey, media personality and business woman. अब देखिए, turn your wounds into wisdom. अब ये उन्होंने नहीं बोला if you have wounds they will turn into wisdom. उन्होंने ये नहीं कहा, वो उसे सिंपली बोल रही है turn your wounds into wisdom. अब ये कैसे wounds हैं, कहाँ से हुए, क्या हुए, ये तो हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करके पता करना है. बट wounds क्या होते हैं? अब बोलोगे वो तो बस ठीक है, हाँ चोट लगी तो विजडम कैसे ले जाएंगे, चोट लगी ठीक हो गई डॉक्टर के पास गए हो गया. बट ये किस टाइप के wounds की बात कर रहे हैं? अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे लिटरल सेंस में ही बात करते हैं wounds, मे बी आप हील के सैंडल पहन के गए, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, हील के सैंडल पहन के गए एंड यू ट्विस्टेड योर एंकल और मोच आ गई, ठीक है, तो या तो आप उससे सीखे हैं कि इस एरिया में, या जब आपको ज्यादा चलना है, या आप पार्टी में गए हैं जहाँ पे ग्राउंड में चलना है आपको, मट्टी में, ये दिस वाज माय एक्सपीरियंस. आई रेयरली वेयर हील्स बट दिस वाज माय एक्सपीरियंस. एक दिन हमने हील्स खरीदी और एक फंक्शन में पहन के चले गए एंड दैट पार्टी वाज ऑन लॉन. ओके, अब लॉन में व्हेन यू आर वॉकिंग, वो हील्स ऐसे से अंदर अंदर चली जा रही थी, इट वाज आई थिंक काइंड ऑफ मॉइस्ट. अब वो हील अंदर चली, तो सो चैलेंजिंग टू वॉक ऑन दैट लॉन. वो पॉइंटी हील अंदर चली जा रही है एंड यू आर वॉकिंग एंड यू हैव टू लिटरली पुल योर फीट अप. एंड आई एम नॉट अ हील पर्सन, लाइक आई वेयर फ्लैट्स, लाइक एकदम फ्लैट्स पहनते हैं.
एंड वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था मेरे को. सो आई थॉट दोबारा तो अब कोई भी फंक्शन में हील पहन के नहीं आएंगे, स्पेशली इफ इट इज इन अ लॉन. तो ईदर आई तो आई डिड नॉट गेट हर्ट और एनीथिंग, बट अगर मेरा पैर ट्विस्ट होता या कुछ होता तो अब हम और केयरफुल होते. सो दैट यू नो वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई एम गोइंग टू यू नो डू, ईदर आई एम गोइंग टू वॉक टू मच. ये तो हम लोगों ने सबने किया ही है ना कि व्हेन वी आर ट्रैवलिंग सब लोग आजकल स्नीकर्स पहन लेते हैं, राइट? पहले नहीं पहनते, पहले न्यू शूज पहन के जाते थे. जब न्यू शूज पहन के जाते हैं तो क्या होता है, यू हैव टू वॉक अ लॉट एंड यू गेट अ शू बाइट. हुआ है ना ये तो अब जब हम लोगों ने इस वुंड को विजडम में कैसे बदला कि या तो हम लोग स्नीकर्स पहनते हैं, एक्स्ट्रा बैंडेड रख लेते हैं, राइट? नाउ वी डू दैट. बैंडेड तो अब मस्ट है. न्यू शूज मतलब या हॉलिडे पे जा रहे हैं तो बैंडेड फॉर शू प्रोटेक्शन इज अ मस्ट. तो वी आर यूजिंग यू नो दैट, not using that, but we are using that wound wala incident and we are getting wiser. या तो हम लोग दूसरे को भी ज्ञान देते, इतने दूर जा रहे हो तो ये भी रख लेना, वो भी रख लेना, क्योंकि हम लोग जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, wounds could be an experience that we know we have gained. उससे हम लोग को जो नॉलेज मिल रही है, जो अपन वाइज हो जा रहे हैं, that we are using in the future to avoid that same mistake, है ना? तो जो वुंड्स होते, अगर हमने नहीं सीखा, फिर हम गए घूमने, फिर से हमने न्यू शूज ले लिए, अब की बार बूट्स ले लिए सपोज, हाँ, और जा रहे हैं न्यू बूट्स, बस फिर तो और ही बहुत अच्छी ट्रिप हो जाती है वो, हाँ? तो इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक विल कीप ऑन हैपनिंग. सो until and unless we use that experience to learn something, to understand something, वो वाली सेम मिस्टेक हम लोग बार बार करते रहेंगे, तो दैट मीन्स दैट हम लोग वाइज नहीं हुए अभी उस पर्टिकुलर मिस्टेक से. Okay, so let's read and see what Rhonda Byrne is telling us. Every single mistake is a blessing and discuss. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yeah, तो हम लोग जो भी एक भी सिंगल मिस्टेक, every single mistake she is telling, every single mistake is a blessing in disguise. माने अगर हमने उससे कुछ सीखा नहीं है ना, तो वो हमारी फॉल्ट है. मगर जो भी गलती होती है, जो भी किसी से भी, हमसे भी हो सकती है, सामने वाले ने भी अगर की है मेरे लाइफ में, वो सब कुछ एक ब्लेसिंग है. और वो ब्लेसिंग कैसे होती है? वो तभी होती है जब हम उस मिस्टेक में एक ब्लेसिंग ढूंढ लेते हैं. ठीक है, तो ये आज हमको चैप्टर में ये पता चलेगा कि कैसे ईच एंड एवरी मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. या A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why it is that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we did never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. या तो आप देखिए, आप जब छोटे थे, ठीक है, मे बी आपने किचन में कितने बार दूध गिराया होगा बॉईल होते होते, है ना? चाय बनाई होगी, उसमें एक्स्ट्रा पत्ती भी पड़ी होगी, दूध भी कभी ज्यादा हो गया होगा व्हेन यू वर यंग एंड डूइंग थिंग्स एट होम. हाँ, या आप साइकिल, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, आप साइकिल चलाना सीख रहे होंगे, कितने बार गिरे होंगे, पापा ने बोला कुछ नहीं, कीड़ी मर गई, चींटी मर गई, और जाओ आगे, नहीं तुम तो ब्रेव गर्ल हो, वो आपको पीछे से गाइड करते रहते थे. ठीक है, या आप जब लिखते भी थे, एक एक की लाइन सीधी नहीं बनती थी, स्टिल दे वुड एनकरेज यू, दे विल नेवर से कि नहीं गंदा हो गया. आपने कितने कलरिंग पेजेस खराब किए होंगे, कितने पेपर फाड़े होंगे, सीजर से पता नहीं घर में क्या क्या कटिंग कर दी होगी, है ना? तो हम लोग जब वो मिस्टेक्स कर चुके हैं, आवर पेरेंट्स वुड ऑलवेज फॉरगिव अस. या थोड़ा सा डांटते भी होंगे फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बट दे ऑलवेज फॉरगिव अस. वो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हमारी मिस्टेक्स भी डिफरेंट टाइप की होती गई. कितने हम लोगों ने ग्लासेस तोड़े होंगे, पेन तोड़े होंगे, खोई होंगी कितनी चीजें, हाँ, बट वो हमको हमेशा फॉरगिव करते गए. बट अब क्या हो गया, अब जब आप बड़े हो गए, ठीक है, जब आपको आपके पेरेंट्स नहीं, आप खुद अपने आप को देख रहे हो, खुद अपनी सारी चीजें कर रहे हो, देन व्हाई आर वी सो हार्श ऑन आवरसेल्व्स? दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, कि हम उस समय उस मिस्टेक को अगर ब्लेसिंग की तरह लें. कैसे लें? कि कुछ हमसे गलती हो गई, कि मे बी मेरे से मेरा टॉप जल गया, आई एम आयरनिंग एंड मेरा टॉप जल गया. व्हाट डू आई डू? I do not think that I have, it's a blessing. हम यही सोचते, oh, I am only so careless. खुद ही हम अपने आप और कंप्लेनिंग हो जाते हैं हम अपने बारे में. ऐसी होता है ना, दाल जल गई, कुकर गैस ऑन छूट गई, so many things we keep on doing. We don't keep on doing, but it has happened in our life. तो अगर हम उससे कुछ सीखते नहीं है, मे बी यू डिड अ बैड डील, हाँ, मे बी आपकी फ्रेंडशिप किसी गलत जन से हो गई, हाँ, या
एग्जाम में आपका कुछ गड़बड़ हो गया, मे बी यू गेव मनी टू समवन यू नो ट्रस्टिंग दैट पर्सन, और वो आपको वापस नहीं मिले, हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्व्स। हम लोग अपने ही बारे में गलत सोचते रहते हैं कि हम ही से गलती हो गई, हम ही बुद्धू थे, यू नो, वी कीप ऑन डूइंग दैट। सो नाउ Rhonda Byrne is telling us that when we can forgive kids for the tiniest mistake or the biggest mistake that they make, why can't we forgive ourselves? Yeah, why can't we learn from that? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारी गलती क्या है, और जब तक हम वो गलती करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे भी कैसे। हम लोगों ने तो ये कितने बार हम लोगों ने पढ़ा है ना, मिस्टेक्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस या फेलियर्स। और फेलियर्स क्या होता है, आपने कुछ अटेम्प्ट किया और वो गड़बड़ हो गया, दैट इज अ फेलियर। अगर आप उससे सीखे नहीं और आगे नहीं बढ़े तो कभी सक्सेसफुल होंगे, कभी नहीं होंगे। आपने गलती की और आपने बोला नहीं नहीं मेरे से तो होता ही नहीं, अब हम कभी नहीं करेंगे, सो दैट इज नॉट अ लर्निंग प्रोसेस। तो आप मिस्टेक करोगे और उससे जब सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, right? So today's practice is all about that, that whatever mistakes we have made, we have to learn, we have to first understand that it is a mistake, and what we have to do is we have to find out that what it is trying to teach us, then only we'll be able to move ahead and put that mistake behind us। अभी अपन क्या करते हैं, कुछ गलती होती है, पहले तो या तो दुखी होकर सबको बताते हैं या खुशी खुशी भी लोगों को बताने लगते, पता है मेरे से ऐसे हो गया था, हमने गाड़ी चलाई थी ना उसको टक्कर हो गई थी, तो बस। तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। बट अब आज हम लोग ये देखेंगे कि उस गलती से हमने सीखा क्या और हम उससे आगे कैसे बढ़े, ठीक है। सी शी इज टेलिंग अस वी वोंट ग्रो एनी स्मार्टर और एनी वाइजर। या सो प्लीज जी। We have the freedom to make our own choices, and that meant we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. या तो अब आप देखिए, जब हम बड़े हो गए हैं और हम खुद अपनी सारी चॉइसेस करते हैं ना, वेदर इट इज डिसाइडिंग whom we want to marry, whether it is deciding which project we take up or what we cook at home, या आप अपने बच्चे को किस जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए, हर चीज हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। तो एक तो फ्रीडम है, तभी हम लोग ये चॉइस करते हैं, और बिकॉज फ्रीडम है इसीलिए गलती भी हो सकती है। अगर आपने बच्चे को वो ही बोला है कि यही खाना है, ठीक है, तो वो क्या, उसकी तो कोई गलती नहीं होगी, आपने उसको दाल चावल दिया है तो वो दाल चावल ही खाएगा, वो कुछ और तो खा ही नहीं पाएगा। बट ऐसे तो नहीं है, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस फ्रीडम। एंड जब कुछ गलती होती है उससे हर्ट भी हो जाते हैं हम लोग, जैसे रॉन्डा बर्न ने कहा, अगर हम लोग उस हर्ट से, उस पेन से कुछ सीखेंगे नहीं तो वो बार बार होती रहेगी, या वो बार बार होती रहेगी जब तक हम लोग ये सीख नहीं लें। लाइक दैट फ्रेज इज देयर ना, कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अगर हम एक बार जल गए और हमने उससे सीखा नहीं कि नहीं कुछ व्हाइट लिक्विड है, गर्म हो सकता है, और हम बिना फूके उसको जितने बार पीते रहेंगे उतने बार हम जलते रहेंगे, राइट। एंड क्या वो बोल रही हैं, until the consequences hurt so much that we finally learn from it, कि माने एक दिन तो आपने इतना गर्म दूध पी लिया कि बस मुंह बहुत जोर से जल गया, या so we have to keep on learning from our mistakes so that we don't repeat them. Yes, please read. To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone Who's that? Sorry. because they often blame someone else for their mistake. या तो अब आप जैसे सोचिए, अगर हम बोलें कि यही, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, बाइक वाला नहीं, सपोज गैस पे समथिंग, कि गैस पे हमने कुछ ऑन छोड़ दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं मेरी क्या गलती थी, आपने ही मेरे को यहाँ से वहां बुला लिया था तो हम किचन में रह ही नहीं पाए, हम भूल गए, हम दूसरे काम में, आपने ही मेरे को लगा दिया था इसीलिए गैस नहीं बंद करी हमने। वी हैव डन दैट। और भी कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसी टाइप के, आप अगर खुद भी अपने लाइफ में देखेंगे तो यही होता है कि अगर सपोज मैंने क्लाइंट का ना एग्जाम्पल हम नहीं, ठीक है, दिस इज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, इट्स नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग। क्लाइंट ने मेरे को एंड का पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, व्हाट डू आई डू, सारे क्लाइंट्स तो ऐसे होते ही हैं, जबकि गलती मेरी है कि हम उनसे अपना पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, तो वो कैसे देंगे। एंड आई कीप ऑन सेइंग कि नहीं सारे क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं, लास्ट में पेमेंट नहीं देते हैं, मिस्त्री तो ऐसे ही होते हैं, हाँ लेजी होते हैं, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, क्लाइंट के सामान की कोई वैल्यू नहीं है उनको। इफ आई कीप सेइंग दैट एंड आई सी
that साइट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, instead of complaining and blaming it on the others, I should understand that yes, I have to be more alert. Maybe I should keep a supervisor. Maybe the client should have appointed someone to look at this material on the site. So instead of blaming others, if I understand कि yes ये यहाँ पे shortfall थी, मेरे को यहाँ पे एक proper आदमी रखना चाहिए था, तब तक वो हर साइट में मेरे मिस्टेक होती रहेगी. ठीक है. या आप घर का एग्जाम्पल हो कि मे बी आपने डिनर के लिए कुछ खाना बनाया, हाँ, एंड क्या हुआ, आपने खाना कम बना लिया. आपने सोचा कि 8 जन आएंगे और आ गए 10, आपने काउंटिंग भूल गई मे बी, या आपने अज्यूम किया कुकिंग के टाइम पे कि इसने तो कंफर्म नहीं किया था प्रॉपर, इसलिए उसको हमने पहले डिस्काउंट कर दिया था कि वो नहीं आएगा. तो क्या हुआ, आपका खाना कम पड़ गया. तो आप क्या ब्लेम करो कि नहीं, उसने बोला ही नहीं था कि वो आ रहा है, फिर भी आ गया वो. तो यू आर शिफ्टिंग द ब्लेम. सो वंस वी शिफ्ट द ब्लेम, वी आर नेवर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. ठीक है. तो मे बी next time when we are doing such things, we'll remember the past thing and be a little more careful in the next maybe dinner party that you're hosting, or when I'm at a site, that I will be more alert, aware कि क्या करना है, पिछले साइड से मिस्टेक से मेरे को यहाँ पे क्या लर्निंग है, so that I don't repeat it. तो first we have to own it. So that is the first step कि पहले मेरे को एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी गलती थी. I was a little relaxed at that site, इसलिए वहां पे ये इशू हुई. हम डिनर में जितने लोगों को इनवाइट किया हमने सोचा कि उनमें से तो 1-2 आएंगे नहीं. सो आई हैव टू ओन इट अप. ठीक है. देन ओनली आई विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. या प्लीज रीड. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given the speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. या तो आप देखिए, ये भी हमारे लाइफ में सबके संग इस टाइप की चीज हो चुकी है, या कि कितने, सबके संग नहीं बट एक आध बार तो हो ही चुकी, स्पेशली जब ये न्यू आया था, है ना, कि हम लोग अपना स्पीडिंग करते हुए जा रहे हैं मस्ती से. ठीक है. एंड क्या हुआ, सडनली समवन स्टॉप्स अस. ये तो बॉम्बे में जब हुआ था ना, तो लाइक बहुत भारी होता था, जब एकदम शुरू में था. कैलकाटा में भी हो चुका था. आई थिंक सभी सिटी में जब ये फर्स्ट टाइम ये रेडार गन वाला स्टार्ट हुआ होगा, स्पीडिंग वाला, तो सभी लोगों ने या तो किसी और को देखा होगा कि वो पकड़ गया तो अपना धीरे हो जाते होंगे, यस, या वो भी पकड़े गए होंगे. आई हैव बीन caught quite a few times. I don't drive, my Shafi drives, but I am generally the one. जल्दी चलो, हमको इतने बजे पहुंचना है, जल्दी चलो, इतने बजे पहुंचना है. I am the one normally. Then I tell him like this also कि लेकिन आराम से चलो, ऐसा नहीं कि इतनी भी जल्दी नहीं है मेरे को. I tell him, but I have been caught a few times. तो हम लोग ये बोलते थे, हमको क्या पता, वो ड्राइवर ऑल्सो would say, हमको क्या पता वो यहाँ पे खड़ा हुआ है. हाँ. और एंड अभी तो बीच में ये स्टार्ट हो गया ना, स्पीडिंग होगी, immediately a message will come on your phone. And in my house, my brother's number is there, of course. उसकी कार है तो उसका नंबर है. Now he would call me. तुम कहाँ पे हो, अभी एक मैसेज आया है. I was like, oh God, then I will scold my driver. तुम क्यों जल्दी चल रहे हो, तुमको पता नहीं यहाँ जगह जगह कैमरा लगा हुआ है. ठीक है. So now we do it. तो again what are we doing? We are shifting the blame. अब अगर एक बार 2 बार फाइन आ जाता है, then we are conscious of, what are we conscious of then? कि हाँ, इस जगह कैमरा लगा हुआ है, इस जगह, है ना, that's what we are conscious of. Yeah. तो जोक्स अपार्ट, बट लेट्स सी कि कैसे एक मिस्टेक में हम लोग हमेशा अप ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, है ना. आप देखिए, लड़ाई भी हुई तो क्या करते हैं, मेरी गलती थोड़ी थी, सामने वाले ने ऐसा कहा इसलिए हमने ऐसा रिप्लाई किया, राइट. हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मेरे को गुस्सा आया, तुमने यहाँ सामान छोड़ दिया था इसीलिए हम फिसल गए. ये नहीं बोलेंगे कि हम आंख बंद करके चल रहे थे, मेरा ध्यान फोन में था, इधर उधर हम देख रहे थे. वी विल नॉट से दैट. किसी से चोट लग गई, कोई ग्लास गिर गया, ये कोई ग्लास रखने की जगह, यहाँ पे रखेंगे तो किसी से भी गिर सकता है. दिस इज व्हाट वी डू. आई थिंक एटलीस्ट बिफोर दिस बुक और इवन व्हाइल दिस सेशन आल्सो ऐसी चीजें हो जाती हैं, एंड वी आर ऑलवेज शिफ्टिंग द ब्लेम ऑन समवन एल्स. या सो प्लीज रीड एंड लेट्स सी व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस, व्हाट शुड वी डू इन दीस सिचुएशंस. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so bingo, we will attract making the same mistake again. तो आप देखिए, जब हम किसी और पे ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, मतलब हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली,
माने जब हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही तो हम केयरफुल ही नहीं रहेंगे उसके बारे में, जब हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो फिर से वो सेम मिस्टेक होगी, एंड जब सेम मिस्टेक होगी तो आप दोनों तरीके से हो सकती है, एक इसलिए हो रही है कि हम केयरफुल नहीं है, सेकंड केयरफुल नहीं है तो क्या होएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर दैट दैट सेम मिस्टेक कीप्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, टिल द टाइम आई स्टार्ट बीइंग केयरफुल आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट मिस्टेक। या You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful thing about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. Yeah, see, this is so wonderful. You are human, you will make mistakes. आपको नहीं लगता है कभी सडनली मेरे को आया कि जब किसी ने फर्स्ट टाइम पनीर बनाया होगा, तो वो मिस्टेक से ही बना होगा, दूध बाहर छूट गया होगा, फटने लगा होगा, राइट, या दूध में भूल से नींबू चला गया होगा, तो मिस्टेक से ही तो बना होगा ना। एंड कितने सारे ऐसे ना, इट इज लाइक अ ब्यूटीफुल मिस्टेक, कितने सारे पोएम्स है इसके ऊपर कि भूल से एक रॉन्ग गली में चले गए और वहां पे उसको हीरोइन खड़ी हुई मिल गई, या हीरो मिल गया उसको वहां पे, कितने सारे मिस्टेक्स ही तो ऐसे होते हैं ना, ब्यूटीफुल मिस्टेक्स वी कॉल देम। सो दैट इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, दैट इट इज ब्यूटीफुल थिंग कि ह्यूमंस मिस्टेक करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, है ना। तो अब हम लोग भी, हमारी भी जो मिस्टेक्स हैं उससे जब अपन सीखेंगे तो इट विल सेव अस अ लॉट ऑफ पेन। या कितनी बार नहीं ऐसा कि इट्स लाइक यू टेक अ रॉन्ग टर्न एंड यू सी दैट द व्यू इज अमेजिंग, और यू फाइंड अ न्यू प्लेस of coffee or a boutique over there and you go there, कितने सारे ऐसे होते हैं, भूल से आपने कुछ सामान लेके आ गए and you see कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, राइट, ऐसा भी कितनी बार हुआ है ना कि आप लाते हैं किसी और के लिए, साइज छोटा होता है, भूल से वो आपका हो जाता है, या बड़ा होता है वो आपका होता है। सो ऑल दीज मिस्टेक्स आर trying to teach you something, but if we learn from them then only we will move ahead. Yeah, please read. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes and blessings attracts more blessings. Which would you prefer? या तो आप देखिए, रॉन्डा बर्न हमसे फिर से यही कह रही है कि कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, जितनी भी आपको गड़बड़ सिचुएशन लग रही हो, हमेशा हमेशा उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। कि अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई, आप लेट थे, आपकी फ्लाइट मिस हो गई, राइट, इसमें भी तो कुछ कुछ होती है, कितनी बार होता है कि वो फ्लाइट को ही कुछ हो जाता है, उस समय नहीं लगता है, बट जब आपको कोई न्यूज मिलती है तब आपको लगता है कि अच्छा हुआ मेरी फ्लाइट मिस हो गई, है ना, ऐसा लगता है ना। या कितने बार हुआ है कि आप लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसे और भी एग्जांपल्स अभी मेरे को अभी सडनली आ नहीं रहे हैं, बट अभी सॉरी, रियली सॉरी। हाँ, मिस्टेक्स अट्रैक्ट मोर मिस्टेक्स, ये तो पक्का ही है। हाँ, लाइक आई विल टेल यू, आई वाज व्हेन आई टुक अप माय इंटीरियर डिजाइनिंग, मेरा कोई प्लान नहीं था इंटीरियर डिजाइनिंग करने का, ठीक है। सडनली माय फ्रेंड वाज डूइंग, शी सेड प्रिया लेट्स डू इंटीरियर डिजाइनिंग, सीएस करना नहीं है, सब जन कर रहे हैं, लेट्स डू दिस। ओके, तो हमने उस समय सोचा कि अरे इतने दिन साइंस पढ़ा वो बेकार चला गया मेरा। उस समय मेरे को यही लग रहा था कि क्यों हमने साइंस पढ़ा, 2 साल स्कूल में सब लोग 11-12 में इतनी मस्ती करते थे और हम ऐसे पढ़ाई कर रहे थे वहां पे बैठ के। तो उस समय मेरे को जो हमने साइंस का क्लासेस लिए थे वो मेरे को लग रहे थे कि वो मिस्टेक थी मेरी। बट जब हम आगे इंटीरियर डिजाइन में, मेरे को कोई वो काम नहीं आया, बट मेरे को ये समझ में आया कि जो हम इतने मेहनत करके पढ़ रहे थे, तो आई कैन डू any मेहनत and study and move ahead. तो ये मेरे को उसमें समझ आया that yes, I am a hard working person, I can study late till night, I can go to any extreme to pursue what I want to. तो ये मेरे को उसमें ये समझ में आया। एंड ऐसी टाइप के आपके कुछ कुछ डिसीजंस होंगे जो उस समय आपको गड़बड़ लग रहे होते हैं, बट लेटर इन लाइफ यू रियलाइज कि नहीं ये एकदम राइट था। मे बी व्हेन यू गॉट मैरिड एंड यू थॉट कि नहीं क्यों मैंने इतनी जल्दी शादी कर ली, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि नहीं दिस इज माय परफेक्ट पार्टनर, उसने मेरे को एकदम अच्छे से सपोर्ट किया, गाइड किया, जो आप चाहते थे उसने आपको करने दिया। तो whenever you realize this, that is the time you'll move ahead and you are seeing so many blessings in that particular situation. उस समय नहीं blessings दिखती, वो हमेशा बाद में लगती। उस समय तो यही लगता है कि सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बट उसमें जो छुपी छुपी ब्लेसिंग्स होती हैं वो जब हम लोग ढूंढ के निकालते हैं, दैट इज द टाइम। एंड वो निकलती कैसे हैं? ओनली थ्रू ग्रैटिट्यूड। व्हेन यू फील दैट योर प्रेजेंट इज अ ब्लेसिंग, ओके, that your present is a blessing, that is what will make your future. Okay, so yes, Chaya ji has joined and I can see the wonderful smile from your parents' house. Yes, yeah.
Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one of still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burnt. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. या तो जैसे इन्होंने हम लोग को एग्जांपल्स दिए हैं कि कितने बार मे बी आपने कार में सस्ता वाला टायर लगवा लिया एंड वो जल्दी पंक्चर हो गया। उस समय आपको लगा कि नहीं आपने राइट डिसीजन लिया, लेकिन वो बैकफायर हो गया आपके ऊपर। ठीक है, कितनी बार होता है कि हम लोग अननेसेसरली अपने बच्चे को डांट देते हैं या पेरेंट्स के अच्छे से बात नहीं करते हैं। वो आपको उस समय नहीं समझ में आता है, बाद में लगता है कि यस ये हमको नहीं करना चाहिए था, इसी से मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। या आपने मे बी यू वांटेड टू टेक अप समथिंग सम अदर सब्जेक्ट बट आपने एक दूसरा ले लिया। मे बी आपने अपनी फ्रेंड को कोई और चीज के लिए झूठा ब्लेम लगा दिया। लाइक सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव डन। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, आपको यही लाइफ में देखना है कि ऐसी कितनी चीजें कि जो आपने की हुई हैं और कहीं ना कहीं आपको हर्ट की हुई है। ठीक है, एंड उससे आपके लाइफ में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, या यस ट्रू वी यस प्लीज read. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that come out of the mistake? या तो जब आप पहले तो हमको ये देखना है कि ऐसी मिस्टेक क्या है। ठीक है, मे बी कि आपने किसी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को डंप कर दिया। ठीक है, और बाद में आपको लगा ओहो मैंने ऐसे क्यों किया। तो आपको ये देखना है आपने डंप नहीं, चलिए डंप इज नॉट अ नाइस वर्ड, आपने ब्रेकअप कर लिया उसके संग एंड यू रियलाइज कि नहीं कि उस समय आपको लगा था नहीं अभी तक कि मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट नाउ इज द टाइम दैट यू थिंक दैट यस वो उस ब्रेकअप के बाद मेरी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हुई उसके कारण। यू कैन राइट अबाउट दैट। आप ये सोच सकते हो कि आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आपको वो जॉब नहीं मिला, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसलिए आपको जॉब नहीं मिला वो वाला, तो उसमें भी कोई ब्लेसिंग्स थी। क्या ब्लेसिंग्स थी वो आपको ढूंढना होगा। मे बी यू हैव अ बेटर जॉब नाउ, मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू हैव चोजन अ स्ट्रीम इन विच यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं। मे बी आपने अपने कुछ जैसे स्वाति ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपने कुछ खरीदा कम रुपए का जस्ट टू सेव सम मनी एंड उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज थी, आपने रियलाइज नहीं किया। ठीक है, एंड इट बैकफायर्ड, वो आपको फिर से जल्दी रिप्लेस करनी पड़ी। या आप सब्जी खरीदने गए और आपने देखा कि इसके भी टोमेटो सेम प्राइस के हैं, इसके थोड़े सस्ते हैं, देखने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। और आपने वो लिए और आपने देखा उसमें से कई सारे अंदर से ठीक नहीं थे एंड यू रिग्रेटेड कि क्यों मैंने पैसे वो कर लिए, तो क्यों पैसे बचा के मैंने ऐसी चीज ले ली। सो इस टाइप की बहुत सारी हमारे लाइफ में कुछ वी ओनली कीप डूइंग। ठीक है, and then what we do, because this chapter is about us, about the mistakes that we have made and which we keep what should I say, keep blaming ourselves or someone else also. ठीक है, आप बोलोगे नहीं वो तो बदमाश था, उसी ने सब्जी इधर से उधर रखी थी, वहीं पे बगल में बैठा हुआ, तो किसी को भी लगेगा कि सस्ती सब्जी लें, क्यों महंगी सब्जी लें। तो आप अगर अपने आप को ब्लेम कर रहे हो तो भी, या सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो तो भी, अगर वो मिस्टेक है एंड आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, तो यू हैव टू थिंक ऑफ दैट सिचुएशन and ask these two questions. What did I learn from that mistake and what are the good things that came out of the mistake. ठीक है, तो आपने जो मिस्टेक की है उसमें आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, यू कांट आस्क मी कि अब इसमें क्या है। सब्जी वाले में तो आई कैन इमीडिएटली टेल यू कि मे बी नहीं, आई शुड नॉट बी फूल्ड बाय कि प्राइस कम है तो वही लेना चाहिए। आई शुड बी एबल टू सी एंड जज कि हाँ कौन सी सब्जी सही है कौन सी सब्जी नहीं है। राइट, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। या प्लीज रीड। The most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that come out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find a magical power. Write out
your list in a gratitude journal or type them on a computer. तो हमको क्या करना है, वी हैव टू थिंक एंड फाइंड अ टोटल ऑफ 10 ब्लेसिंग्स. आपको इमीडिएटली नहीं दिखेंगी, ठीक है. अब जो गलती हो गई, या कितनी बार तो जो हमको अभी तक गलती ही नहीं लग रही थी मेरी, हमको सामने वाले की गलती लग रही थी, उस सिचुएशन में भी आपको 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है. एंड व्हाट इज अ ब्लेसिंग? ब्लेसिंग इज अ गिफ्ट. तो आपको अभी तक जो गलती लग रही थी उसमें अब आपको गिफ्ट ढूंढने, उस सिचुएशन में आपको ब्लेसिंग्स ढूंढनी है टू बी ग्रेटफुल फॉर. एंड शी इज टेलिंग अस एवरी ब्लेसिंग यू फाइंड हैज अ मैजिकल पावर. तो वो जो 10 ढूंढनी है, माने 10 ब्लेसिंग्स आप ढूंढ रहे हो जिसमें मैजिकल पावर है. क्या चीज का मैजिकल पावर है? लेट्स रीड. Let's take an example for being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number 1, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Number 2, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number 3, I am grateful. Yes. I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number 4, I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number 6, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number 7, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number 8, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number 9, I am grateful to the police for making sure that I arrive home safely and walk through the door to my family as I usually do. Number 10, I am grateful to the police because of all the possible consequences that would have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. तो आप देखिए, जो एक पुलिस ने उसको पकड़ लिया स्पीडिंग के लिए, कैसे इन्होंने 10 रीजंस ढूंढे, उसमें 10 ब्लेसिंग्स ढूंढी हैं. आपने देखा, हम लोग ने ऐसा कभी सोचा? और सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड है, सारे के सारे पॉइंट्स. तो आप देखिए, आपकी जो भी कुछ एक मे बी आपने कुछ घर में कहा, या कुछ आपके ऑफिस में आपसे कुछ हो गया, या मे बी कोई रिलेशंस में कुछ हो गया, तो इस टाइप का आपको सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करके पहले तो वो मिस्टेक ढूंढनी है. और की हम लोग सबने मिस्टेक, एक ही ढूंढना है खाली हम लोग को अभी तो, ठीक है. जो आपको लगता है सबसे आपको हर्ट कर रही है, या जिसके कारण आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ये बार बार आपको याद आती रहती है, थिंक ऑफ दैट एंड फाइंड 10 ब्लेसिंग्स, ठीक है. एंड वो सरफेस पे नहीं मिलती. हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ना कि वो सरफेस पे कुछ नहीं मिलता है, हम लोग को नीचे जाके इन द सेंस लाइक हमारे हार्ट में अंदर जाके, मन में अंदर जाके उसको ढूंढ के लेके आना है, और वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. इन्होंने तो बहुत हम लोग को स्वीट सा एग्जांपल दिया है कि स्पीडिंग का. अगर आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ मेरे लाइफ में कुछ ऐसा चैलेंजिंग इतना नहीं हुआ है, देन थिंक ऑफ समथिंग व्हिच यू कीप ऑन रिपीटिंग, ऑन एंड ऑफ होती रहती है वो मिस्टेक. थिंक ऑफ दैट एंड फाइंड द 10 ब्लेसिंग्स इन दैट, ठीक है. एंड क्या उसमें मैजिकल पावर होएगा वो भी आपको पता चलेगा. आप जब एक एक ब्लेसिंग को ढूंढ के लिखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि यस, हमको नहीं, मे बी व्हेन आई फर्स्ट रोट इट, पहली बार तो शायद हमने किया ही नहीं था पढ़ा, तो मैंने कोई मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की हमने. फिर उसके बाद हर सेशन में हमने अपनी मिस्टेक ढूंढी, हर सेशन में, और मेरे को दिखी. वन वाज लाइक आई यूज्ड टू बी अ वेरी हार्श टुवर्ड्स माय फादर, कि उनको बोल देते नहीं पापा ऐसे क्यों किया आपने, वैसे क्यों किया. एंड व्हेन आई लॉस्ट हिम एंड आई वाज थिंकिंग व्हेन आई डिड द सेकंड टाइम, तो हम उनको क्यों बोलते थे ऐसे, मेरे को लगता था कि क्यों, टाइम्स ऐसे होता है ना कि आई वांट टू
कि नहीं बाबू वॉकिंग करने जाइए, इट यूज टू बी लाइक दैट, वॉकिंग करने जाइए, चीनी मत खाइए, मिठाई मत खाइए, इट यूज टू बी लाइक दैट. सो आई कुड हैव बीन अ लिटिल सॉफ्टर. इट मेड मी रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे ना हम लोग गुस्से से कुछ बोल देते हैं बहुत सारी बातें, तो अब मेरे को लगा कि नहीं ऐसे, दिस वाज दैट लर्निंग कि नहीं मेरे को सोच के बोलना है, नहीं हर जन को तुरंत. लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आई रोट. आप देखिए ऐसा कुछ भी किया है, अगर भूल से भी हुआ है, जान के भी हुआ है, तो थिंक ऑफ दैट एंड फाइंड दोज ब्लेसिंग्स एंड राइट. Okay, so this please continue. Let's see what you would come up with. Yeah. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow the magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else gratitudes dividend like that? Yeah. So she's telling us that, and in your own time follow this magnificent and magical practice. देखिए हम लोगों ने ये magnificent का मतलब क्या है, हम लोगों ने कल किया था ना, बेस्ट पॉसिबल, एक्सट्रीमली सुपर्ब, यही हम लोगों ने परसों ही तो किया था ना, आई थिंक थोड़े दिन पहले ही किया था ना. तो शीज बेहतरीन. हाँ बेहतरीन, या बेहतरीन. ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है. ये मैजिकल तो है ही, बट दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस. माने ये प्रैक्टिस करके आपको इतना अच्छा लगेगा कि नहीं, बहुत जैसे बोलते ना दिल से पत्थर हट गया काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस लगेगा आपको. तो ये करके आपके पास जो पावर आएगा वो अमेजिंग रहेगा. एंड शी इज टेलिंग अस, थिंक अबाउट इट, थ्रू वन मिस्टेक यू हैव द पावर टू ब्रिंग मेनी ब्लेसिंग्स. वो ये कह रही है कि एक मिस्टेक से कैसे आपको मेनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं. पहले तो आपने एक मिस्टेक को पहले एक्सेप्ट किया. हाँ, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मिस्टेक है और आप उसमें ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, अगर आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो तो आप ये देखेंगे कि ये दोबारा आपकी मिस्टेक होगी नहीं. ठीक है, तो ये तो और भी अच्छी बात है ना. जैसे ना कि आपने सबक सीख लिया कि नहीं, जब तक साइन नहीं किया हो, दिस वाज अनदर ब्लेसिंग, दिस वाज अनदर थिंग दैट आई लर्न, जब तक साइन नहीं किया हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट हो, काम नहीं करना चाहिए. ठीक है, इफ नॉट साइन, मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट. इट्स लाइक if I might say, if I just show you in my room, 1 second, maybe I share too much, I should share a little less. Yeah, अभी थोड़ा सा messy भी होगा, but ठीक है, I'll just show you. हाँ, so can you see this gray crisscross above my bed? All of you can see? No. नहीं. You can't. Now? No. अरे ये gray just butterfly लगी, अच्छा नहीं हुई क्या? Just 1 second. We can't see your profile. Oh, you can't see my profile. अच्छा 1 second. I am new in all this ना. Just 1 second. हाँ, अब दिख रहा है? नहीं. अब दिखेगा, अब दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा. Yes. दिख रहा है? Yes. So I have taken up a project. Project मतलब क्या? Someone told me my mistake. This is, I'm sharing what I learned from this. So what happened? I took up this work, and my friend said, not my friend, a friend's friend said, मेरे को 4 डोर्स चाहिए. ठीक है, स्लाइडिंग डोर, और जैसा मेरे घर में डोर का कार्विंग का काम है ना, डिट्टो ऐसे ही चाहिए ऐसा. लोग कि ठीक है. और वो बोली नहीं पार्टी है 1 महीने के अंदर, अभी करना है, या एंड पार्टी करना है, तो जल्दी मेरे को डोर्स चाहिए, तुम काम चालू करो. एंड आई वाज आल्सो, दिस इज सम टाइम बैक, आई सेड ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी एडवांस, विदाउट गिविंग एनी कोटेशन, आई स्टार्टेड द वर्क. ड्राइंग दिखा दी, सब कुछ कर दिया. वर्क मतलब क्या हुआ, ऐसे ये 4 डोर्स हैं, सॉलिड टीक वुड के डोर्स हैं, एंड आई मेड देम. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स पार्टी में नहीं हो पाए पूरे, सो आई टोल्ड हर कि नहीं 1-2-3 दिन और लगेगा. एंड इट वाज नॉट दैट कि उसके बिना, इट वाज अ रेडी फ्लैट, वो जस्ट बीच में 1-2 पार्टीशन लगवा रही थी. तो आई टोल्ड हर कि आई सेंट हर द, काम चालू कर दिया मैंने, एंड आई गिव हर द कोटेशन. नहीं तो बहुत महंगा है, ये वो है, बट आई सेड आपका तो सॉलिड टीक वुड का है, जो भी था. अल्टीमेटली शी डिड नॉट टेक द डोर्स, एंड दे हैव 4 डोर्स थे. 2 तो मैंने कलर करके वॉल में डिजाइन बना के चिपका लिए, 2 डोर्स अभी भी ऊपर रखे हुए हैं. तो दैट वाज लाइक अ बिग लर्निंग फॉर मी. ऑफ कोर्स बिग लर्निंग, पॉकेट से ही पैसे लग गए, एंड दे आर स्टिल विद मी. एंड आई एम नॉट द टाइप्स की दूसरे क्लाइंट को बोलेंगे नहीं ये डोर अपने यहाँ पे लगवा लीजिए. ठीक है, तो वो रखे हुए मेरे पास अभी भी डोर्स. माय मॉम इज सेइंग जब हम लोग न्यू घर में शिफ्ट होई ना, तो हम वहां लगा ले, बट दैट इज सम टाइम अवे. एटलीस्ट माय मनी इज occupied. But I am happy कि मेरे को एक हेडबोर्ड मिल गया. एंड द मेजर लर्निंग दैट आई had was that without an approved quotation you are not to make anything. and उसके बाद भी best
लर्निंग ये हुई कि हम ऐसा काम ही हमने बंद कर दिया कि जहाँ पे मेरे को अपने पैसे लगा के कुछ काम करना है। आई एम ओनली इनटू डिजाइनिंग, हैप्पीली आई डू माय डिजाइनिंग। तो आप देखिए ऐसा भी कुछ किया है, ठीक है। दिस वाज आल्सो अ बिग लर्निंग फॉर मी। डोंट से अटकोफाइड। हाँ, सॉरी, नॉट अटकोफाइड, नॉट अटकोफाइड, सॉरी। ठीक है, आई एम एंजॉयिंग दीज टू वंडरफुल डोज, आई कैन पुट बटरफ्लाइज ऑन इट। थैंक यू धरनी। ठीक है, सो मैं तो ऐसे इसको कॉर्पोरेट एमबीए बोलता हूँ। ओ कॉर्पोरेट, एमबीए में Yeah, तो there यही is सीखते हैं ना। या Yeah. दिस इज तो दिस इज इट्स ए कॉर्पोरेट एमबीए, यानी पैसा दे के सीख लिए, कॉलेज में नहीं गए, किसी और को दे के सीख लिए। हमारे यस, साथ तो बहुत हुआ है, ओके ओके। चलते ही रहता है मतलब। मेरे साथ भी आज हुआ है। कॉल as भी a तो future investment. हाँ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं बोलना है आपको, चाहे तो चलते ही रहता है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, सो यस, अरे थैंक हम यू। लोग अवॉइड करते हैं अभी, ऐसा हो आगे ना हो मतलब, बट हाँ सब्सटेंशियल चंक जब चले जाता है तो कॉर्पोरेट एमबीए बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। यस, सो लेट्स रीड नीलम जी व्हाट वी हैव टू डू टुमारो। Magic practice number 26. Magically transform mistake into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for all the blessings as you can. Choose one mistake you made in your life. Number 3. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake and what are the good things that come out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic rock, thank you for all the best things that happened during the day. या नीलम जी, मेरे को लगता है आप सारे चीजों के लिए थैंक यू बोलती है ना, सोने के पहले मैजिक रॉक लेके बहुत सारी चीजों के लिए बोलती हैं, हाँ, हो जाता है ना, क्योंकि आप 2-3 बार ये पढ़ चुके हो और आप हर बार यही बोलते हो फॉर ऑल द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। आज भी आपने सेम ही बोला और इसके पिछले बार भी आपने यही बोला था, तो मेरे को लगा आप सच्ची में काफी चीजों के लिए करते होगे थैंक यू, इसीलिए ही है। दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। बुक बोल रही है एक भी करना, बेस्ट के लिए करना है, आप सबके लिए करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, वन थिंग आई मिस्ड व्हेन आई वाज ट्राइंग बिजी शोइंग द डोर्स, ठीक है। इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेइंग ना, यू हैव द पावर टू ब्रिंग मेनी ब्लेसिंग्स एंड व्हाट एल्स गारंटीज डिविडेंड्स लाइक दैट। माने एक तो आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे, ठीक है, और उससे जो आपने चीजें सीखी हैं वो सीखी हुई चीजों से आपको लाइफ में और बोनस आएगा। कैसे? लाइक आई विल टेल यू दो एग्जांपल कि अब जो हमने उससे सीख लिया है, हमने जो उससे सीखा उसके कारण हम और अच्छे से अपना कोटेशन बनाते हैं। जब तक सामने वाले का अप्रूवल नहीं आ जाता है तब माने लाइक आई एम मोर अवेयर, मोर अलर्ट अबाउट दीज थिंग्स। आप ऐसा भी एग्जाम्पल ले लो, एक बार ये भी हो चुका है कि ड्राइवर ने कहा मैडम डीजल डलाना है अभी डलाना है, ऐसे ठीक है पहुंच के डला लेंगे, अभी पहुंचना बहुत जरूरी वरना हम लेट हो जाएंगे। एंड क्या हुआ? खत्म हो गया, ठीक है। तो ये अब इस टाइप की भी जो चीजें होती है ना, इट इज नॉट नेसेसरली कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक किया होगा आपने, नो, इस टाइप के भी कुछ डिसीजन हमारे हो जाते हैं कि वी डोंट पे अटेंशन एट दैट टाइम एंड वी हैव टू पे अ बिगर प्राइस। उस समय भी ड्राइवर के ऊपर ही ब्लेम लगा देते ना, उसको और जोर से बोलना चाहिए था कि नहीं एकदम ही जीरो पे चला जा रहा है, सुई नहीं जा पाएंगे, आपने नहीं सुना, बट उसने तो कहा था। तो ऐसा भी अगर कुछ हुआ है लाइफ में और आपने उससे कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, उसकी भी ब्लेसिंग्स आपको ढूंढ के लिख सकते हो आप, ठीक है। सो थैंक यू नीलम जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। या सो लेट्स डू द ग्रेटिट्यूड एंड देन वी विल take any questions or clarifications. Yeah, so join our hands, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power. Thank you to the wonderful 5 elements of nature who have filled our life with abundance. Thank you for all the lovely friends in my life. Thank you for the health of my family and my loved ones and me. Thank you for the blessings, the gratitude, and this wonderful journey. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone. Chaya ji, yes, Pati is right. You are looking like a child. Yes. Thanks, really enjoying. Yes. Yeah. Huh? Yes.
having fun with parents. नहीं, we can see it in your face, like so happy, touch wood, एकदम like a kid. Thank you. Glowing सब face. आपका मेहरबानी है. वो मेरा Glowing. मेहरबानी है, really. My dreams, I am rewriting my dreams and then coming true. Because आपने तो जर्नी बताया है. Oh, Chaya ji, thank you so much, thank you. I'm very happy, really very happy. Touch wood, yes, we can see it. Yeah, enjoy yourself and you know, regards to your parents also. Yes. Okay, sure, I'll tell them. Thank you. Yeah. So any other question? आज के प्रैक्टिस के लिए कुछ, या कल जो आपने प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं भी की है, क्यू द मैजिक आप रोज कर सकते हो. ठीक है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि माने आपको कुछ भी दिख रहा है, आप देखो अरे ये तो मेरे ड्रीम से कनेक्टेड है, इसीलिए मेरे को इसमें ग्रेटिट्यूड करना है, एंड डू दैट. Yeah, I saw for My the mother. curly hairs today. Oh, just one second. प्रणाम आंटी. प्रणाम कर रही थी. हाँ, खुश रहो. Sweet. अभी कुछ छोड़े रहो ना तो तो आप कहीं कभी देख ली मेरे को सोचा गया ना. हाँ, मेरे को मारवाड़ी नहीं आती है, देखिए. नहीं क्या अच्छी हिंदी आती है, अच्छी बात है. हाँ, thank you. Chaya ji, so Thank you. sweet. Okay. Yes, really sweet. छाया जी की मम्मी भी एकदम छाया जी जैसी क्यूट सी है. हाँ, मैं भी वही बोलने वाला था ना, वो बहुत है ना स्किन में दिख रहा है. हाँ. Smiling सा face है. Yes. Yeah. So nice. I had a lot of magical cues today. Okay. Yes. But I think See you also, so that we also see. Arey, I'm in Dehradun now, na the network issues there. So Acha. your screen go away if I. Okay. ठीक है. Then. हाँ. I saw a lot of magical cues. We were traveling from Delhi to Dehradun. So I think on the way I saw so many, but you know, I realized there are so many poor people, and once you start looking at people, I said, I felt very grateful for all the wealth and the protection my dad has given me. Like, and I was so grateful that, you know, my brother is and I are like educated, we can fulfill our own needs. I say, but with that, no, I always in my mind, I was also doing magic what? I wish they get their wealth and happiness. So, but there was such, I just realized that even if I look at something negative now, I always try adding a positive thing. Just you remember, apne youngsters ke session mein you said that you add a but. If you're doing something, if you have a negative thought, then मन में एक but लगा के आगे लिख लो. And Yes. in English and English में ना I done a course जहाँ उन्होंने बोला था कि anything you say before but is irrelevant. तो जो positive चीज़ है वही relevant है. Yes. Wonderful. So many. Just one second. Wonderful. Who remembers this thing? ये कौन से chapter में था? Yes, पल्लवी जी बताइए. हाँ, जिसमें glad game था, remember? But I have to say, that is our magic lifeline. Yeah. So very good, Tarini. Thank you so much. सबको याद दिलाने के लिए, ठीक है, कि ये बहुत जरूरी है कि आपने कुछ बोला, तुरंत उसके जैसे we are used to this. कुछ अपन भूल से गलत बोल देते तो तुरंत उसमें हम लोग उसको मेकअप कर देते हैं ना. तो वैसे ही अब ये ग्रेटिट्यूड में भी करना था हम लोग को इतने दिन से. Thank you, Tarini, for the reminder for everyone. Yeah. And but naturally, I was very grateful for that. हाँ, ओके. बिल्ड डिफरेंट था. वो तो था कि आप ऑलरेडी, आपको पता ही है कि आप डांटने जा रहे हो, ठीक है. बिल्ड इज दैट. एंड ये है कि आपने गलत बोल दिया, भूल से कुछ कंप्लेन हो गई भूल से, एंड यू रियलाइज करे कंप्लेन कर दी, तो 10 ग्रेटिट्यूड से अच्छा एक मैजिक लाइफ लाइन यूज कर लो, ये वाला बट वाला. ओके. या अब रिविजन सेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा बुक. ओके. लेकिन प्रिया जी इसको ब्रीफ कर दीजिए एक बार. हाँ, क्या एक बार इसकी ब्रीफिंग कर दीजिए आप. जब पहले हम लोग चलिए शेयरिंग सुनते हैं, देन वी विल डू. यस तारनी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज. नहीं, so this was it. But एक ना बहुत ही ऐसे देयर वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस.
Tile and I, we stopped at this red light kind of place. हम city में चले गए थे to meet a friend in Midway, and there was this one person who started knocking at our window, and I got first instinct was to get very scared क्योंकि वो बहुत incessantly कर रहे थे, and then he started behaving very weirdly on the road. So मतलब, I had a lot of fear, but then I realized कि like I felt very grateful for my protection, my health, my safety, and grateful for my car, my and Yes, yeah. and then I did the magic wand on this person, like I hope that he finds his happiness and peace. So and then like in 2-3 minutes na he was fighting with people, he started fighting with this auto wale and he suddenly just calmed down and I felt so nice. Like you have only done it, right? Yeah, I felt like I have done this to this person. Like I have given him my positivity, I've shared it with him, and see now he's found some peace. So ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा था, like just I felt so powerful myself. Yes. I can do this. Very nice. Wonderful, Tarni. Just keep doing this and just keep seeing the magics happening in your life. Okay. If you are doing like this, if you are, seeing the cues and you're also using magic wands, this is wonderful. Very nice. I thought I'd share this today. Thank you. Thank you for the sharing. देखिए आप Tarni, you shared and हम लोग को 3 चीजें सबका रिविजन हो गया है ना. But मैजिक लाइफलाइन यूज हो गई, बिल्ड ब्रेक बिल्ड भी याद आ गया, एंड तीसरा कि आप अगर क्यू देख रहे हो तो यू कैन कीप ऑन यूजिंग योर मैजिक वॉन्ड ऑल्सो. और मैजिक डस्ट भी बहुत अमेजिंग है कि स्टाफ का कुछ इशू हो रहा है, आपको लग रहा है कि आज थोड़ा सा उसका मूड थोड़ा सा उखड़ा हुआ है या उसको ज्यादा प्यार की से बोलने की जरूरत है उसको, आपको नहीं, तो जस्ट डू मैजिक डस्ट. इमेजिन दैट यू मैजिक डस्ट इज फॉलिंग ऑन इट एंड दैट पर्सन इज बिहेविंग परफेक्टली नॉर्मली हैप्पी मूड. आप वैसे कर सकते हो. मैजिक वॉन्ड इज अगेन टू bring that happiness or positivity in that person's life. Yeah. So thank आज you. तो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लाइक मैग्निफिसेंट आउटकम था. हेड ऑफिस जाती हूँ हमेशा तो बुक्स वगैरह लेके आनी पड़ती है, तो बॉक्सेस रहते हैं हमेशा, तो हमेशा यही सोचती थी कि मुझे ही उठा के लाना है 3rd फ्लोर से लेके नीचे तक, एंड आई हैव टू कैरी टू द ऑफिस एंड आई हैव टू कीप इनसाइड. लेकिन आज सोचा मैंने, अरे मुझे पार्किंग के लिए भी जगह मिलने वाली. सो मैग्निफिसेंट आउटकम आई हैव given for 3 times and it was like wonders. मुझे पार्किंग के लिए जगह मिल गई. ऊपर से मेरे सर ने मेरे लिए वो बड़ा सा बक्सा, like 300 books were there in that, he carried that, and even I got the watchman with me कि वो बोला कि नहीं आप मैडम आप मत उठाओ, मैं उठा के आपके केबिन में रख देता हूँ. So like everywhere I did magnificent outcome and nowhere I have touched that box. Nowhere. Wonderful, wonderful, Pallavi ji. More magic in your life. Yes. Awesome. Awesome. बस उसके बाद आपने सबको थैंक यू कर दिया ना. Yes. तो कर ही दिया. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग अदर्स आल्सो कि जब कुछ होता है तो उसके बाद का थैंक यू और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. थैंक यू Pallavi ji. Thank you. Yeah. Yes. So any other question? Yeah, Asmita, you had sharing. You had raised your hand, na? Where are you? Yes, ma'am. मैम तो ऐसा है कि आज का जो प्रैक्टिस था इट वाज रियली वंडरफुल. सारी चीजों को थैंक यू बोलना, बट एक चीज रह गई थी, तो आई वुड लाइक टू डू दैट. आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज हम डेली ये सेशन अटेंड करते हैं एंड सबके शेयरिंग के साथ एक स्माइल जो सबके फेस पर आती है, सो अल्टीमेटली खून बढ़ जाता है. थैंक यू स्मिता जी, यू आर सो राइट. एकदम ऐसे हम तो बोल आपने भी बोला, एंड आई आल्सो फील दैट ऑल ऑफ यू ब्रिंग सो मच पॉजिटिविटी इन दिस ग्रुप, सो मच पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ, दैट अमेजिंग ऑल ऑफ यू आर. एंड थैंक यू सो मच स्मिता जी. थैंक यू फॉर दिस. हमेशा मैसेज में लिखते थे बट अब मीन यही करते हैं, ठीक है, दैट ऑल ऑफ यू आर सो इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ. आप लोग सब आते हो, वरना क्या पहले अकेले तो नहीं होता, ये अकेले भी होता है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है. बट ये जो 1 घंटा का जो हम लोग रीडिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, दैट इज अमेजिंग. ठीक है, सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. यस, थैंक यू सबको, क्योंकि सब जन एक दूसरे को बूस्ट करते हैं. यस, वेरी knowingly we don't know anyone but still we boost each other. Yeah. Very nice. Now Chaitra, you also have a sharing? या मुझे भी शेयरिंग है. मैं क्या बताऊं,
हाँ, एक तो मुझे अभी जस्ट मेरे को फिर से कंफ्यूजन हो रहा है कि मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड हाँ थोड़े दिन और पहले भी बताइए। मैंने पूछा था, हाँ आज भी, लेकिन मेरे को है ना उसमें समझ ही नहीं। मैजिक वॉन्ड में तो ये करना है कि आपने को इमेजिन करना था कि गुड न्यूज आ रहा है, हम्म। हाँ गुड न्यूज लेकिन आ रहा है और आप किसके अभी जो लिए मैं कर सुन रहे हो। रहा हूँ या ऐसा कुछ है। देखिए। हाँ वो भी है। हाँ अब लेकिन अभी मैजिक वॉन्ड में जैसे कोई अगर दिख गया तो रास्ते पे उसको भी मैजिक वॉन्ड उसके ऊपर घुमाना है, ऐसा भी करना है? नहीं घुमाना नहीं नहीं ना, वो तो है मैजिक डस्ट डालना है ना आप। उसके आगे। हाँ उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाला है, बट माने मैजिक डस्ट ये हो गया कि सपोज एम्बुलेंस जा रही है, ठीक है, एंड यू फील, एक तो आपने अपने लिए थैंक यू कर लिया, ठीक है, दैट यस आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय गुड हेल्थ, माय फैमिली इज गुड हेल्थ, लेकिन फिर भी आपको एम्बुलेंस सुन रही है एंड यू आर नॉट एबल टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट साउंड, तो आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो, जो अंदर है उसकी फैमिली है, आप यू आर नॉट सीइंग दैट पर्सन ऑल्सो, आपने उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दी, ठीक है। मैजिक वॉन्ड काइंड ऑफ दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हो, बट मैजिक वॉन्ड इज अ मोर पावरफुल प्रैक्टिस, okay, because you have to visualize a little more in that, and mostly it is done on people you know and care about, it is mostly for that. एग्जैक्टली, Yeah. मैं वही तो बोल रहा था ना कि ना जिनको जानते हैं उनका ही न्यूज आएगा ना, उनका ही वो न्यूज वाली आएगा, एग्जैक्टली। बट रोंडा बर्न ने कहा है कि अगर आप सड़क पे किसी को देख रहे हो और आपको लग रहा है, इट कुड बी अ वेजिटेबल पर्सन, इट कुड बी अ फ्रूट सेलर, इट कुड बी अ टैक्सी ड्राइवर, मे बी इट कैन बी अ शॉपकीपर, एंड उसको आपने देखा एंड आपको, जैसे तरनी को वो बॉदर कर रहा था वो पर्सन, कि उसके वो ही वाज अ लिटिल डिस्टर्ब, दैट्स व्हाट तरनी सेड ना, कि वो फाइटिंग भी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, सो देन तरनी थॉट इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग मैजिक डस्ट इज बेसिकली कि उसका कुछ ठीक हो जाए, मैजिक वॉन्ट इज लाइक यू फर्वेंटली विशिंग फॉर दैट पर्सन्स हैप्पीनेस, या उसके लाइफ में थोड़ा सा पीस काम हैप्पीनेस आ जाए, इट इज दैट मैजिक डस्ट इज अ स्मॉलर वर्जन, ठीक है। अगर आप मैजिक डस्ट इज लाइक स्मॉलर एक्सरसाइज कि आपने खाने के ऊपर डाल दिया, यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, आपका बॉस थोड़ा गुस्सा कर रहा है, आपका स्टाफ थोड़ा सा ऐसा है, आपने उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दिया, इट्स लाइक अ इट टेक अ लिटिल स्पेस इन योर माइंड, ओके, एंड मैजिक वॉन्ट इज मोर ऑफ अ कि आपने उसमें थोड़ी ज्यादा ग्रेटिट्यूड की, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं आप उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज दैट चैप्टर ओनली स्टार्टेड एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, ओके, तो आपका ध्यान जहाँ पे ज्यादा देर लग रहा है, जहाँ पे आप ज्यादा अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, दैट इज अ मैजिक वॉन्ड, ठीक है। बेसिकली आपको दोनों में ही आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। मैजिक डस्ट इज डस्ट, आप अगर उसको ऐसे ही सोचो, डस्ट थोड़ी सी होती है, वॉन्ड कितना बड़ा होता है, डंडा पड़ेगा तो ज्यादा जोर से चोट लगेगी ना, आप ऐसा सॉरी बट आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन, ठीक है। No, I can explain मैंने want किया क्या, मतलब I visualized that he had gone back to his family and his family was very happy to see him safe and healthy, क्योंकि वो लड़ाई कर रहा था ना, तो कोई वापस मार देता उसको, he didn't seem very, so I just visualized that, I didn't visualize तो कि मैजिक मेरे वॉन्ड को में अपने को information, विजुअलाइजेशन भी करना है, हाँ मिक्स मैजिक करके। वॉन्ड को विजुअलाइज भी करना है, या so that is what I did, I didn't just do कि वो अभी ठीक हो जाए, I was like कि he goes back home safely. ओके, बट आप देखिए, अगर बुक में हम लोग देख रहे हैं तो मैजिक वॉन्ड ये भी है, आवाज नहीं आ रहा। I think book पर में थोड़ा प्रिया वो जी, प्रिया जी, यस जी, हाँ रियली मैजिक वॉन्ड इतना मेरे से भी करने में नहीं आता जितना मैं मैजिक डस्ट करती हूँ रियली। दैट्स व्हाट आई सेड, मैजिक डस्ट हम लोग ज्यादा करते हैं, इट इज मोर इजी, है ना, कि आपने हाँ, फटाफट कर दी, मैजिक वॉन्ड में थोड़ा सा और वो ज्यादा। एकदम दिमाग में बैठ गया है कि मैजिक डस्ट ऐसा करना है, मैजिक वॉन्ड बैठ ही नहीं रहा है कि कैसे करना है। देखिए मैजिक वॉन्ड जो एक्चुअल में करना है, आपने देखा था ना, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट मेनी टाइम्स कितने लोगों के हेल्थ का ब्रेकडाउन हुआ था तो सब लोग अपनी फोटो भेजते थे, ठीक है, सब आपने देखा था ना, ग्रुप में ऐसे हो रहा था, उस समय मैजिक वॉन्ड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने फोटो देखी एंड यू आर इमेजिनिंग दैट पर्सन हेल्दी हैप्पी एंड यू नो वेल्दी, अगर आप वेल्दी सोच रहे हो तो उस पर्सन को आप अपनी स्ट्रॉन्ग विशेस भेजो। मैजिक डस्ट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म, माने वो आपका कम माइंड का स्पेस ऑक्यूपाई करता है जनरली, ये दोनों में ज्यादा एक डिफरेंस है। मैजिक डस्ट यू कैन स्प्रिंकल ऑन योर लैपटॉप ऑल्सो, यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन योर फूड, जब आप उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हो, पानी के ऊपर जो आप कर रहे हो, यू नो यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन दैट। आपके बच्चा स्कूल जा रहा है या बाहर जा रहा है कहीं, तो यू आर, हम लोग जो जैसे विश करते हैं ना, जैसे छाया जी बोलती जय जिनेन्द्र, आप लोग भी घर में कुछ बोलते होगे, जय गणेश राम राम कुछ बोलते होगे, है ना, हमारे घर में है ना ये प्रैक्टिस, तो वो जो आप बोल रहे हो दैट यू आर विशिंग कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, दैट इज काइंड ऑफ अ मैजिक डस्ट। मैजिक वॉन्ड इज लाइक यू आर प्रेइंग फर्वेंटली कि ओ बहुत अच्छा इसका एग्जाम हो रहा है। मैजिक वॉन्ड इज लाइक अ लिटिल मोर पावरफुल, आप अपनी एनर्जी में और दे रहे हो
मैजिक वॉन्ड इज दैट. लाइक तरनी ने बोला, उसने विजुअलाइज कर लिया. हम तो उतना विजुअलाइज नहीं करते. लाइक इफ आई एम सीइंग समवन ऑन द स्ट्रीट, इट्स मोर ऑफ अ मैजिक डस्ट कि आपने उसको बोला कि ही और शी इज हैप्पी. ठीक है, आपने और सोचा कि नहीं वो घर जाके भी हैप्पी है, खाना लेके घर जा रहा है सबके लिए. दैट इज नाउ आई अंडरस्टूड. क्योंकि मैं बहुत लोगों को दिन भर में जितने भी गाड़ी में जाते रहता हूँ ऑफिस, हर चौक पे कोई ना कोई दिखते ही रहता है, तो अपन लोग सबको मैजिक डस्ट दिखते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए वो I तो started correlating it with Harry Potter magic wand. उसमें हरमानी अपना wand घुमाती है. सॉरी, आपने क्या बोला? क्या हुआ हैरी पॉटर में मैजिक वॉन्ड? सॉरी, आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस में, आई कुड नॉट फोकस. मैम I started correlating Harry Potter with this magic wand because उसमें हरमानी को जब भी कोई कुछ चीज ठीक करनी रहती थी, so she used to just move her wand. and she keeps finding new spells ना, वो यही तो करती थी. yes. okay. ठीक है मैम sharing. हाँ. Also, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मॉर्निंग से ही, एंड दोपहर में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तबीयत. बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. आई वॉज नॉट रेडी टू गो एट क्लिनिक. डॉक्टर को भी नहीं बताना था, मेडिसिन खाने के लिए तो सोच भी नहीं रही थी. एंड मतलब बिल्कुल मतलब वैसे कंडीशन ही नहीं थी कि मैं बैठ भी सकूं. बट देन माय ममा शी स्प्रेड मैजिक डस्ट ऑन मी, एंड जैसे ही मम्मा ने ये किया तो इमीडिएटली मैं बोली ठीक है मुझे दवाई दे दो, मैं खा लेती हूँ. दिस हैपेंड. एंड फिर थोड़ी देर सो गई मैं, और उसके बाद मैं ठीक हो गई. ओके, वेरी गुड. बट स्मिता, हमने देखा है कि आपकी जो शेयरिंग होती है ना, उसमें अक्सर मम्मा ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रही होती है ना? तो आपको भी तो करना है ना. आपको जब तबीयत खराब है तो आपको अपनी हेल्थ के बाकी पार्ट्स के करने हैं. आपको तो हम लोगों ने बोला ना कि आपको अपने मूड शिफ्टर यूज कर लेने हैं. इफ यू आर फीलिंग अनवेल, आपने सबने सीक्रेट मूवी अब तो देख ली है, स्मिता आपने देख ली अब? यस मैम. हाँ, उसमें क्या है कि उसकी इतनी सीवियर हेल्थ ब्रेकडाउन थी और उसने सिर्फ कॉमेडीज मूवीज देख देख के अपनी तबीयत ठीक कर ली. रिमेंबर दैट फर्स्ट लेडी? हाँ. तो कुछ भी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो रही है, इमीडिएटली आप कुछ फनी चीजें लगा के देखना शुरू कर दो. टॉम एंड जेरी है, कपिल शर्मा है, या और जो भी इवन दैट एनी मूवी ऑल्सो दैट यू फील, हेरा फेरी, जो आपको लगे, स्टार्ट वॉचिंग दैट. डोंट फोकस ओनली ऑन द गुडनेस. ठीक है, कोई ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में. start doing that. Smita, because I have been noticing आपके अक्सर शेयरिंग लाइक मॉम ने लिख दिया, मॉम ने कर दिया, तो आपको भी करना है. ठीक है मैम. मैं करती हूँ ये सारी चीजें, बट आज बहुत ज्यादा मतलब बैठने तक की हिम्मत नहीं थी मुझ में. मम्मा डिड दैट एंड मैं ठीक हो गई. यस, तो आपको अब क्या करना है, मम्मा के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना है. ठीक है, ऑफ कोर्स आप करते ही होगे, बट एक दो लाइंस आज और कर देना. थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. मुझे अभी शेयरिंग करना है. हाँ, यस, बोलिए चैत्र. सॉरी. आज मैंने नहीं सॉरी नहीं, अब मतलब कि मैं बता देता हूँ, बीच में रह गया था. पहले क्वेरी आगे सॉल्व हो गई, अभी शेयरिंग बता देता हूँ. मुझे एक तो वो ये करना था मैजिक वॉन्ड, वो 3 फोटो लेके करना था. मैंने 2 कल कर लिए थे, एक आज कर लिया. तो मैंने जैसे ही एक वो आज किया, मतलब पूरा विजुलाइज करके उनका हेल्थ वेल्थ और ये सब वगैरह, तो एक तो बहुत ही अलग से ऐसा मुझे ऐसे लग रहा था कि ऊपर मेरे आंख पे मैजिक डस्ट हो रहा है और कैसे गूज़बम्स टाइप से कुछ तो भी आ रहा था. तो वो एक हो गया. फिर अभी दिन भर में जो भी मिलते हैं गाड़ी में वगैरह, उनको भी मैजिक डस्ट वगैरह दे दिया. एक मेरे को बैगर ने आगे कुछ तो मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, मैं डर गया एक्चुअली एकदम गाड़ी में ही. वो मेरे को इतना सॉरी बोले, सॉरी भैया आपको, मैं डर गया. बोला नहीं भैया सॉरी, आई एम सॉरी कि मेरे वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो गया. मैं उनको पैसे वैसे भी दे दिया और मैंने उनको थैंक यू भी बोल दिया. उनको भी अच्छा लगा कि उनको कोई थैंक यू बोल रहा है. और ये सब. दूसरा आज मुझे एक और तीसरा एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था. हम लोग बहुत दिनों से वो मीटिंग का प्लान कर रहे थे. थोड़ा क्रिटिकल मैटर था. मैंने काफी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड मैटर है. सामने वाले को मनाना था, मतलब जो भी ऑफिसर था, पर्सन था मतलब. तो मैं सोचा था मैं क्या करूँ, तो मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम तो किया ही, वो कर ही रहा था. फिर मैंने उसमें एक और चीज आगे और जाके क्या कर दी कि मैंने जो पर्सन जिससे मेरे को मिलना था, मैंने उसके भी ब्लेसिंग दे दी कि यार तू भी ठीक हो जाए मतलब. फिर मैंने एक और चीज क्या कर दी कि हम जो क्लाइंट है, मतलब जो कंपनी में 4-5 डायरेक्टर है, मैंने सबको विजुअलाइज कर लिया और मैंने उनको भी उनके आंख पे भी मैजिक डस्ट दे दिया
और इतना सब करके हम लोग, पढ़ाई तो हो गई थी हमारी थोड़ी सी कल परसों या जो भी था, लेकिन इट वाज ऑल ऑन गॉड्स ग्रेस ओनली। हाँ यानी वो वेदर हम लोग जो बोल रहे हैं वो हम्म, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, हाँ क्योंकि बहुत ही रेडिकल आइडिया था मतलब यानी, और पूरा वो आदमी के ऊपर कि वेदर ही एक्सेप्ट्स और नॉट। ओके हाँ और फिर हम लोग गए, मैं गया मीटिंग में, उनको बताया सर ऐसा ऐसा ये है। हम्म, एंड एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग ही वाज वेरी हम्म, एंटी, और वैसे कि तुम लोग कुछ भी करते हो वगैरह वगैरह। हम्म, 3 घंटा मीटिंग हो गया, 2.5-3 घंटा जो भी है। हम्म, बाय द एंड ऑफ द मीटिंग यानी ही एक्सेप्टेड प्राइमरीली जो हमको चाहिए था। तो इट वाह वाज सच अ ह्यूज रिलीफ यानी, हाँ कि आई कैन नॉट टेल मतलब कि यानी हम लोग बहुत टाइम से चल रहे हैं मतलब, बहुत यानी हाँ गुत्थाड़ा जिसको बोलते हैं ना, वैसा टाइप का मैटर था। हम्म, बहुत चैलेंजिंग मैटर था मतलब, लेकिन नाउ आई थिंक वी कैन सी कि सम रे ऑफ होप इज देयर। वाह तो ये वाह awesome very good चैत्र very nice और this was wonderful कि आपने उसके ऊपर भी ब्लेसिंग मैजिक डस्ट कर दी, इसके ऊपर भी कर दी, सबके ऊपर कर दी। लाइक आप सोचो अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो आप नेगेटिव चीजें ही सोच रहे होते ना, राइट। इसके हाँ पहले तक तो हम लोग यही करते रहते, अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या करो, हम लोग नेगेटिव का आगे का सोचने लगते हैं, है ना। तो अब ग्रैटिट्यूड से आप देखिए क्या हो रहा है कि आप प्रेजेंट में ही रहते हो, है ना। एंड आपका जो फ्यूचर बन रहा होता है वो अच्छी चीजों के उस हिसाब से बन रहा होता है। वरना हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीजें सोच सोच के वही चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे फ्यूचर में, है ना। तो अब राइट ग्रैटिट्यूड से वी आर इन द प्रेजेंट एंड थिंकिंग गुड थिंग्स, है ना, एंड नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग विच वी डोंट वांट। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टिप कि आपको बाकी लोगों के ऊपर भी मैजिक डस्ट कर देनी है। तो आई विल आल्सो स्टार्ट विद दिस, सी दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू शेयर। आप कितने जन को दूसरे जन को टिप्स दे देते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर द शेयरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ। थैंक यू चैत्र। या थैंक यू सो मच। यस या तो यस एनी अदर शेयरिंग और क्वेश्चन। आप देख लीजिए आपको कोई भी आगे के प्रैक्टिसेस में कुछ अगर कंफ्यूजन है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, सो वी हैव 3 more days, एक्चुअली 2 more practices left, only 2 more practices। आप सोचिए एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिसेस करते रहना है। कैसे करना है ये बुक हमको बताएगी। आपको यही देखना है कि ब्लेसिंग्स आर अ गिफ्ट, gratitude is what will take us ahead in a better and positive manner। जो ड्रीम्स हमारी लिखी हुई हैं वो पूरी चीज हम लोग ड्रीम्स के लिए ही कर रहे हैं, सारी चीजें जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी ग्रैटिट्यूड कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग अच्छी वाइब्स रख के आगे बढ़ रहे हैं, वो इट इज ऑल फॉर आवर ड्रीम्स। आज के लिए एक छोटी चीज के लिए नहीं, इट हैज टू बी फॉर द बिगर पिक्चर। तो जब तक ड्रीम्स नहीं फुलफिल होंगी, आप किसी और को बोलोगे भी ना हाँ कि इतना अच्छा है ये, वो बोलेगा क्यों, तुम्हारी ड्रीम्स हो गई फुलफिल, मिल गया तुमको घर, हो गई तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी, हो गई तुम्हारी तबीयत ठीक, वो ये बोलेगा। तो आप उसको क्या बोलोगे, नहीं हम तो बहुत खुश हैं कि मेरे को मिठाई मिल गई, कि मेरे को लड्डू मिल गया, कि मेरे को पेड़ा मिल गया, नहीं ना। वी वांट आवर ड्रीम्स टू बी फुलफिल्ड। उसके लिए आपको ड्रीम्स पे अपनी एनर्जी फोकस करनी है, ठीक है। ड्रीम्स पे ये ग्रैटिट्यूड को चैनलाइज करना है। और वो कैसे करोगे आप, ओनली बाय रीडिंग योर ड्रीम्स, विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स, मेकिंग योर विजन बोर्ड। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप जो ग्रैटिट्यूड कलेक्ट कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज, रीड योर ड्रीम्स, और जो भी ये ड्रीम्स वाले चैप्टर है ना वो करना है। योर ड्रीम्स शुड बी हियर, हियर कि माने आपको इसके जैसे नाक पे मक्खी बैठी रहती है ना, बैठी नहीं रहती, हम लोग उसको उड़ा देते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि ड्रीम आपके आंखों के सामने है पूरा टाइम, ठीक है। इट हैज टू बी लाइक दैट। थॉट में, आपके विजन बोर्ड में आपको रिकॉर्डिंग बना के, अभिलाषा जी इज नॉट हियर बट इट वाज अ वंडरफुल थिंग, वो अफर्मेशंस अपने रात में सुनते हैं। आप क्या कर सकते हो, अपनी ड्रीम्स अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, ठीक है, रात में लगा के मैजिक रॉक थैंक यू करके गो ऑफ टू स्लीप। लेट द ड्रीम, आप जो लिखे वो उसको रिकॉर्ड करके आप सुनते रहो, ठीक है। इवन दैट इज वेरी पावरफुल। ओके सो वन शेयरिंग। हाँ यस प्लीज प्लीज। हाँ, कल जो अपना क्यू द मैजिक था उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था कि मैंने कुछ इन्वेस्ट मतलब एक कंपनी में बहुत जनों का इन्वेस्ट करवाया था मनी, और वो अभी 5 साल से बंद पड़ा है, बट नाउ इन द प्रोसेस। तो इमीडिएटली यस्टरडे जो मेरे लाइन अप ऊपर में है, उन्होंने मैसेज भेजा कि जो एक्सेल शीट आपने भेजा था वो वापस से रीसेंड कर दो। So like every day I'm giving the blessings and gratitudes and everything was going on. And yesterday suddenly the message came that till 12th we have to send the Excel sheet back. So again that was the cue कि ये जल्दी हो जाएगा। हाँ बस आप देखिए जैसे अभी आपने कहा ना 5 साल से बंद पड़ा है, ये नहीं बोलना चाहिए था आपको,
बोले 5 साल से इन्वेस्टमेंट है उसमें, आप ऐसे हाँ बोलो। हम लोग को वर्ड पे अपने बहुत ध्यान देना है। आप घर में भी कुछ बोलते हो, कुछ भी आप देखो, आपको पॉजिटिव ही बोलना है। जैसे चैत्र रिपीट दैट क्रेडिट वाला थिंग ना, मैं भूल गई क्रेडिट, कि वो मनी क्रेडिट हो गया है। That was it, ना? He had given us this wonderful tip, ना? चैत्र क्या था? नहीं, I'm not very good at it, ना? So that is why I'm asking. नहीं है, वो लोन रिपेमेंट का वो पूछ रहे थे कि क्या डालना है। हाँ, तो हाँ, मनी तो क्रेडिट हो उसमें गया वही ना? बताया था। हाँ, either बैंक अकाउंट इज पॉजिटिव, हाँ, ओके, एंड ठीक है। नेटवर्थ इज पॉजिटिव, हाँ, या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस। ओके, ठीक है, ओके, आई राइट इट डाउन ना। या यस, नेटवर्क अकाउंट एंड क्रेडिट, ठीक है, ओके, थैंक यू। Hi, Priya. यस, हाय। Hi. Can we do something jointly for this pandemic? Yes. What do you propose? Like we do a gratitude for it? Or you have something in mind? Please share. No, I'm just asking you. I mean, jointly, if it works, we can do something. And what can we do? The one thing is that we are not to talk about it. Jointly is like, see, individually. So that is what I do. We try avoid, using the term. हाँ, आप उसके जगह कुछ भी और बोलो, like आशमीन मैम के सर में जैसे राजन सर हैं, उसको सब लोग कॉकरोच बोलते हैं इंस्टेड ऑफ द थिंग। आप कोई दूसरा नाम बोलो, उसके बारे में बात ही मत करो। हाँ, कोई न्यूज नहीं पढ़नी है उसके बारे में। आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग द न्यूज। कुछ आर्टिकल आता भी है ना, इफ सम आर्टिकल कम्स, I don't read it, I just ignore it. No, like we are not putting our energy into things which we don't want in our life. Yeah, if you are reading that article, you are thinking about it, you're visualizing kind of the things. We are not to do all that. Okay. Yes. Thank you. Does it work like a Reiki magic things? I have no clue about Reiki, so I will not know. Maybe Neelam. Okay. Many people are here who are Reiki practitioners. Yeah. Okay. Maybe they will be able to say. I am no. रेकी में तो सुना हुआ है कि जब हम लोग किसी को एनर्जी देते हैं तो उनके निगेटिव वाइब भी हम लोगों में आते हैं, तो वो हम लोगों को मतलब उतना हम लोगों में पावर चाहिए, या उतना हमारा पावर चाहिए कि हम लोग उनका निगेटिविटी भी पचा सके। Okay. इतना अपना रेकी का पावर बढ़ना चाहिए, ऐसे हम लोगों ने सुना है। आई टू हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस, बट मैजिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें ये कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अपना नाम बताएंगे आपका? हाँ, I'm Vaijayanti Marathe. Okay, I just wanted to thank you and Ketki. Ketki has introduced me to this session, and it's wonderful. Yes. Thank you. You must share what all wonderful things are happening in your life. Yeah. I'm looking forward for your next session. So please announce the date for the next session. August में है ना? Yeah. We all are back. Okay, good. We have a good group. Yes. Achha, for this pandemic, what you can do is you can say, thank you God that that everyone is happy, healthy and normal. Everyone is in the best of. और जितना ज्यादा आप एयर के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है? That is the most important thing. That see, for everyone, if you have to say, then we have to say thank you that the country is functioning perfectly healthy in a normal way. That is what you can say. And apart from that, you can always wish that you and your family, your loved ones are in perfect health. जैसा हम लोग रोज pray करते, like that is what I do. So that is what you have to do. If you listen to an ambulance, bless them. Like magic dust वाला जो practice है, just bless them. Be grateful for your health, as well as do some blessings for the person in the ambulance or their family. Okay. Thank you. Yes, नारायण रेकी में हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी एम्बुलेंस यदि क्रॉस की है तो तुरंत यही बोलना है कि उसमें जो भी है वो अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ है, वो खुद भी स्वस्थ है और उसके परिवार के पास ये एनर्जी है कि वो सब कोई स्वस्थ है। एंड आफ्टर दैट राम राम 21 की माला फॉर दैट पर्सन. ही इज नॉट नोन टू मी, नथिंग, लेकिन समवन इज देयर. यस. blessings and blessings. Okay. तो उसमें कुछ नेगेटिविटी का नहीं होता ना? जैसे ऐसा तो कुछ नहीं होता ना उसमें? नहीं. और जैसे इसमें सबसे पहली जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, वो खुद के लिए करते हैं. Okay. वो वही हो गए कि ना, फर्स्ट यू हैव टू सिक्योर योरसेल्फ.
एंड रेकी में भी ऐसा है मैम कि जैसे हमने जैसे बिगनिंग ऑफ द सेशंस हमने मैजिक बुक में देखे कि पहले हमें अपने आप को खुद से हमें ग्रैटिट्यूड देना है। रेकी में भी वैसे ही रहता है कि हमें पहले खुद को चार्ज करना पड़ता है। एवरी डे वी नीड टू चार्ज आवरसेल्फ सो दैट जो सामने वाले की नेगेटिविटी है वो हम पर इफेक्ट ना करे। ओके, जस्ट लाइक कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहने फिर किसी और को पहनाए, है ना? राइट, ओके ओके, हाँ, थैंक यू फॉर थैंक यू। अच्छा, अभी मेरी डेट इसलिए फाइनल नहीं है अगस्त की, देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग इन माय फैमिली, कुछ ट्रैवल प्लान्स है, ऐसा कुछ है, तो आफ्टर दैट आई विल बी अनाउंसिंग, ठीक है? मोस्ट प्रोबब्ली मिड अगस्त ही रहेगा, बिकॉज इट इज मिड अगस्त ही रहेगा, नॉट इन द बिगनिंग ऑफ द अगस्त। थोड़ा सा कुछ ट्रैवल प्लान्स रहेंगे तो उस समय सेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, एंड दिस सेशन इज सच दैट आई कैन नॉट टेक ब्रेक्स। ओके, बुक इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, हाँ, तो हम बीच में ब्रेक ले लेंगे तो आई डोंट फील comfortable. Or would you be okay if I ask someone else to take the session? Then I can think of, मेरे को पूछना पड़ेगा, if someone can take the session from 9 to 10, then I will think. But normally ऐसा हमने किया नहीं है, तो I would want to, take the whole thing. As far as possible, you continue the second पायल जी session. का जो आपने फॉरवर्ड किया है वो क्या है? पायल जी का? पायल का तो मैंने कुछ फॉरवर्ड नहीं किया है। पायल का तो ग्रुप में कुछ तो आया है। वो पायल ने जो फॉरवर्ड किया है, पायल पोरवाल जी ने ना, वो क्या है, जो आश्मीन मैम के सेशन में जो लोग अपना जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है, पायल अग्रवाल ने स्टार्ट किया है, सुवर्णा टाटिया जी ने किया है, मृणाल ने किया है, तो वो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं आश्मीन मैम के सेशन में। वो लोग जो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं उसमें उनके टाइमिंग्स और नंबर लिखे हुए हैं, तो इफ यू फील आपको वो टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है या आपको वो ज्वाइन करना है फॉर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज लाइक एवरीवन इज डूइंग मैजिक बुक ओनली, बट उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, मे बी नहीं, डेफिनेटली उनके एग्जांपल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ सेम भी होते हैं, ठीक है? तो यू कैन, इफ यू वांट, आपको अगर ब्रेक नहीं लेना, लाइक आई विल बी स्टार्टिंग आफ्टर, आई थिंक आफ्टर 10th अगस्त ओनली, हाँ, तो इफ यू फील कि नहीं इतने दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा नहीं, प्रैक्टिस तो करना ही है। एक ऐसे सेशन में जुड़ के प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है कि डेली हो जाए, ठीक है? तो इफ यू फील कि आपको वो ज्वाइन करने से बेटर रहेगा, आई ऑल्सो फील सो, इफ यू फील कि नहीं छूट जाएगा, अपने आप नहीं कर पाओगे, देन यू मस्ट ज्वाइन अ सेशन एंड कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जब छूट जाती है ना तो छूट जाती है, ठीक है? तो इट इज बेटर कि आप हम लोग का सेशन, आई थिंक आज 26 है ना, 26 डे, आई थिंक 2-3 दिन ही और हैं, या आई थिंक 11th या 12th को लास्ट होगा। तो इफ यू फील नहीं आपको करना ही करना है डेली, और अगर आप कोई ज्वाइन करके और अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे तो यू शुड डू इट। या मैम, व्हाट अबाउट हीरो बुक एंड पावर? देखिए, पावर तो मैंने अभी खत्म की है लास्ट मंथ, तो पावर तो अभी हम नहीं करेंगे स्टार्ट, या एंड हीरो बुक अभी पहले हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, then only I can start that. Hero book is like I've just done it once with Ashmin ma'am and abhi finish hui hai wo. So with the magic book and my work, I have not been able to, what is it called, take it in, और properly उसको हमने प्रोसेस नहीं कर पाया, उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया, एंड उसमें कोई प्रैक्टिसेस नहीं है। हीरो बुक इज लाइक आपने सीक्रेट मूवी या सीक्रेट बुक देखी है, हीरो बुक इज लाइक दैट। मैजिक बुक बहुत सिस्टमैटिक अच्छे से है एंड बहुत इजी है करने के लिए, उसमें कोई अलग से प्रैक्टिसेस नहीं होती है। हीरो में या पावर में, इफ यू हैव दैट बुक, आपने देखा होगा, उसमें अलग से कुछ भी नहीं है, यू हैव टू रीड इट, इट्स लाइक रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, को रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, इट इज जस्ट दैट। जितने सिस्टमैटिक और अच्छे से मैजिक बुक में है कि आज ये करिए, कल ये करिए, इसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, वैसा उन दोनों ही बुक्स में नहीं है। मैम, तो ये जो सीरीज है, सीक्रेट बुक की जो सीरीज है, इसमें मतलब सेकंड बुक मैजिक एंड थर्ड वन इज द पावर? नो, इट इज सीक्रेट, पावर, मैजिक, ओके, एंड देन हीरो। ओके ओके, बिकॉज़ बोलिए। हमने ऑर्डर ये जो बुक का किया था, तो आई हैव ऑल द 4 बुक्स, ओके, बट वो सीक्वेंस नहीं पता था कि एग्जैक्ट क्या सीक्वेंस है। देखिए, ऐसे सीक्वेंस कहीं से अलग से नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप पीछे रोंडा, इसी बुक में आप पीछे देखोगे रोंडा बर्न के बारे में लिखा हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, आप कोई भी बुक होती है उसका जो पब्लिशिंग डेट होता है उसमें से आप भी आप चेक कर लोगे, जैसे हमने ऐसे ही किया था कि इस साल ये बुक पब्लिश हुई थी, उस साल वो हुई थी, फर्स्ट बुक कब पब्लिश हुई थी, आई हैड फाउंड आउट लाइक दिस ओनली कि कौन सी बुक पहले है, कौन सी बाद में है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू
थैंक यू। सो Ashwin मैम का अभी भारती जी आर आस्किंग कैन यू ज्वाइन मी इन Ashwin मैम ग्रुप। Ashwin मैम का सेशन आई थिंक आज ही खत्म हुआ है, हीरो बुक का परसों खत्म हुआ है, एंड अब उनका जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो हम शेयर कर देंगे। और अभी जो ग्रुप में पायल जी ने जो पायल पोरवाल जी ने जो भेजा है कि कौन कौन से सेशन कब कब हो रहे हैं, दैट आई कैन रीपोस्ट बिकॉज पायल जी नहीं है, तो वो हम फिर से पोस्ट कर देंगे। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन you can join that magic session. Okay, so thank you everyone and you must do the practices. कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उससे ज्यादा आज का भी इम्पोर्टेंट, ऐसे तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट आज का जो है ये आपको करना ही करना है। डोंट इग्नोर इट, नो सॉरी, प्लीज फोकस ऑन इट एंड डू इट, ठीक है, या ओके। सो लेट्स सी ईच अदर टुमारो एंड डू ऑल द आज प्रैक्टिस। का मतलब मैजिक क्यों ना, कि अभी जो आज पढ़े जो कल करना है वो आप बताइए। नहीं, आज का तो मैंने कर लिया, मैजिक कर की लिया, वगैरह बहुत बिल्कुल। कर तो लिया। आज जो सेशन में हमने किया है हाँ, वो बहुत जो कल करना है। यस हाँ, एग्जैक्टली। वैसे कल तो बहुत यस वेरी गुड, एंड कल तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी है, मैजिक डस्ट, फुट स्टेप सभी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग करते रहते हैं। हाँ वेरी गुड, यस बिल्कुल ऐसे ही करना। तो थैंक यू, ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड सी यू बाय टुमारो। बाय एवरीवन। यस बाय बाय एवरीवन, Good night. Good night. Everybody, good night. गुड नाइट, Good night. Bye bye. Good night. Thank you. थैंक